बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ हम आप सुंदर मिलके भगवान भागवत के आरती लेकर थन। भूली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। न होते कुमाकुम न होते हैं मुजलिम। न होते कुमाकुम न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारी। न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती है अदालत 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 तुम्हारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी तमेव
माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्याधरणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 सीताराम सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की। अपन अपन स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लो। ओम यानी काणी चापा पाणी जन्मांद्रताणी ताणी सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षाराया पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितामह नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुख चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकाः धूम्रकेतुर्भालचन्द्रो गणाध्यक्षो गजाननः द्वादशतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा गणनामत्वा गणपतिर्गुङ्गवामहे प्रियनामत्वा प्रियपतिर्गुङ्गवामहे निधीनामत्वा निधिपतिर्गुङ्गवामहे वसो मम आहं जाने गर्भाश्म गर्भस्य प्रिय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीशजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणमे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमो नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमस्तुते। प्रणवो पवन कुमार
खलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बस ही राम शरण चाप धन अतुलित बल धामम भीम शैलाम देहम धनुज वन्निताणम जाने नामाग्य गण्डम सकल गुण निधानम वारणानाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि गोस्वारी कृत्वारी सम मस्कृतम राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलांजनम अंजनानंदनम नीरव जानकी शोकनाशनम कपिसुहंसाहंसरम वंदे लंका भयंकरम उर्लंग सिंधो सलीलम सलीलम यह शोकमणिं जनकात्मजायाम आदावते नैव दादलंकाम प्राणिरांजवम मनोजवम मारुगतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्षमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली राजा रामचंद्र की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय भागवत महापुराण की जय। सब जन से निवेदन क्या आप पल पल स्थान में बढ़ जाओ। अधूरम माधुरम वदनम माधुरम नयनम मधुरम हसितम माधुरम हृदयम माधुरम गमनम माधुरम मधुरा धिपते रखिलम माधुरम मधुरा धिपते रखिलम माधुरम वचनम माधुरम चलितम माधुरम वसनम मधुरम वलितम माधुरम चलितम माधुरम गमितम माधुरम मधुरा दीपते रखिलम माधुरम मधुरा दीपते रखिलम माधुरम वेणोर माधुरो वेणोर माधुर पाणिरे मधुरो गावो माधुर नित्यं माधुरं
तिलकं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं कर्णं माधुरं कर्णं माधुरं वलितं मधुरं वलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं कर्णं माधुरं तरणं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं कर्णं माधुरं तरणं माधुरं हरणं मधुरं रमणं माधुरं ललितं माधुरं सलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गुञ्जा माधुरा माला माधुर यमुना मधुरा लीची माधुर सलितं माधुरं कमलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपीर माधुरो गावो माधुर मुक्तं मधुरं युक्तं माधुरं दृष्टं माधुरं सृष्टं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपा माधुरा गावो माधुर यष्ठिरे मधुरो सृष्टि माधुर माधुरं फलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। धूप अगरबत्ती आप मत जलाइए, चढ़ा दीजिएगा, कल हम जला लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। परम आदरणीय सम्मान्य परीक्षित जी महाराज, परम आदरणीय सम्मान्य पारायणकर्ता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्मान्य संगीत पक्ष में बैठे आप
सबो दादाजी एवं भाई बहन परम आदरणीय सम्मान्य ग्राम काटाठी के आप जम्मो बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला भक्ति स्वरूपमय करुणामय महतारी मल्ला बहिनी मल्ला युवा साथी मल्ला जय जोहार करत नाने नाने लोग लइका परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के पतित पावन कथा मुक्तिदायिनी कथा सुनिए आप सब जीव के चरणारविंद में कोटि से साधुवाद प्रणाम है। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जिकर कर्ण में कान में कृष्ण चर्चा नाम चर्चा सुनावत हो ही तब आप सब जीव व्यास के द्वारा आमंत्रण है अनुग्रह है। यदि आप घरेलू कर्म से संसारिक कर्म से निमित्त हो गए तब अपन आत्मा परमात्मा नाम में मिलाए बर भगवत मंच पे आए के प्रयास ल करू। अथक प्रयास के बाद में हमर यादव परिवार के द्वारा सुंदर केवल और केवल भागवत कथा का आयोजन हुई जिसमें आज 8वां दिन है। यही आशा विश्वास आप सब उसमें करता हूँ कि आप सुंदर मला 9 दिन का समय दे हो बचे 2 दिन तुम्हें समय आप दो। आशा विश्वास आपसे मैं करता हूँ। अथक प्रयास के बाद में समस्त यादव परिवार की ओर से इस सुंदर भगवत कथा के आयोजन हुई। आप सब झल्ला कोटि से साधुवाद प्रणाम करत साथ ही साथ प्रणाम करो मोर टेंट वाले भाई मल्ला जेकर माध्यम से भगवान कृष्ण की कथा है ते पावन धरा धाम ग्राम काटाठी में बहत है। हमर टेंट वाले भाई मन के सुंदर साउंड के कारण है तो मोर साउंड वाले भैया मल्ला कोटि से साधुवाद प्रणाम करो। साथ ही साथ मोर रुपेश भाई जे कैमरा मैन है तिला प्रणाम करो जेकर माध्यम से सुंदर संसार आज भगवान कृष्ण के कथला यहाँ नहीं पहुंच पात है। आदमी कथल श्रवण करे बर तहु मन एकर माध्यम से कैमरा के माध्यम से श्रवण अपन सुंदर करत है। साथ ही साथ प्रणाम करो मोर भाई बहनी मल्ला जे मन सुंदर यूट्यूब के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करत है। आप सबो मोर भाई बहनी मन से निवेदन जे मन यूट्यूब में मोर चैनल दिखत हो परमात्मा राम से ही आप सब विश्वास में करता हूँ व्यासपीठ में बैठ के कि आप सबों के जीवन में भगवान कृष्ण अपन कृपा बना के रखे। आप सब विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ आप मोर चैनल लाइक सब्सक्राइब करो एवं ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। आप प्रयास न करो आशीर्वाद आप मन मोर ऊपर बना के रखो। आप सब विश्वास में करता हूँ। साथ ही साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप भगवत कथा श्रवण कर सकते हो। इंस्टाग्राम के आईडी नंबर है का नाम है वासु मोहन दुबे। ये आईडी से आप सुंदर कथा श्रवण कर सकते हो। अतना बोल के पनवानी विराम दो। चलो हम आप सुंदर एक भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात हम आप सुंदर आज की कथा की ओर चलबो। कल हम कहाँ रहे आज हमर कथा का है हमर विषय कहा रे एवं सुंदर हम आप चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद नाम के जपने से सकल पाप कट जात है। जैसे सूरज की उदय से अंधकार मिट जात है। श्री राम श्री राम हरि के भजन में मन लगा ले कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां प्रभु के भजन में मन लगा ले कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में मन लगा ले कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में मन लगा ले कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में संगी प्रभु के भजन मां हरि के भजन मां हरि के भजन में संगी प्रभु के भजन मां हरि के भजन मां। जिंदगी नहीं मिले दोबारा कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में मन लगा ले कमर जोड़ेगा। हरि के भजन मां कथा संगी गंगा जैसे बुहाए है गंगा जैसे बुहाए है। ये भगवत की कथा संगी गंगा जैसे बुहाए है गंगा जैसे बुहाए। सबको पापी डूब डूब के पाप लय माधोए है पाप लय माधोए है। सबको पापी डूब डूब के पाप लय माधोए है पाप लय माधोए है। जिंदगी बने है चरे दिन यार मर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में मन लगा लेगा मर जोड़ेगा। हरि के भजन मां हरि के भजन में मन लगा लेगा मर जोड़ेगा। हरि के भजन मां प्रभु के भजन में मन लगा लेगा मर जोड़ेगा। हरि के भजन मां माटी के काया तोरे माटी में मिल जाही जी माटी में मिल जाही। ये माटी के काया तोरे माटी में मिल जाही जी माटी में मिल जाही। बेटा बहुरिया सत्संगवारी कोनो काम नहीं आही जी कोनो काम नहीं आही।
जाए के रास्ता तय बना लेगा मर जोड़ेदार हरि के भजन में, हरि के भजन में मन लगा लेगा मर जोड़ेदार हरि के भजन में, प्रभु के भजन में मन लगा लेगा मर जहरिया हरि के भजन में, हरि के भजन में मन लगा लेगा मर जहरिया हरि के भजन में, हरि के भजन में मन लगा लेगा मर जोड़ेदार हरि के भजन में, प्रभु के भजन में मन लगा लेगा मन जोड़ेदार हरि के भजन में। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। चलो हम वाप सुंदर आज की कथा की ओर जाथन कि आज की कथा का कथे ये कथा में हम वाप सुंदर चिंतन करथन। कल हम वाप देखें का भगवान कृष्ण के विवाह माता रुक्मिणी के साथ होते थे, ये कल देखें। लेकिन कथा एक थे महाराज भगवान कृष्ण के केवल एक ही विवाह नहीं 16,108 विवाह हुई। तब ये हुई कैसे हुई? भगवान कृष्ण के तो एक ही विवाह है, कल हम देखें था। लेकिन 16,108 विवाह कैसे हुई? ओकर साथ साथ सुदामा जी महाराज कैसे भगवान से मिले बर द्वारिकापुरी जाते आज के प्रसंग। चलो हम वाप सुंदर कथा में चिंतन करथन। कथा एक थे महाराज माता रुक्मिणी के साथ में विवाह करे के बाद में एक जामवती हुई और जामवती होए के बाद में एक साथ भगवान विवाह करिस। विवाह कैसे करते महाराज? कथा एक हाथ महाराज सत्रजीत नाम के एक राजा, सत्रजीत नाम के एक राजा है। अब ये राजा ला सूर्य के द्वारा एक मणि प्राप्त है, ये मणि के नाम है सेवंतक मणि। सेवंतक मणि जब एक नाम है तब मणि ला जब सूर्य नारायण के द्वारा सत्रजीत प्राप्त करे रहा है तब मणि के वास्तविकता रहा है, प्रभाव करे रहा है कि एक दिन में 100 तोला सोना दे, एक दिन में 100 तोला सोना। अब ये प्रकार से जब सोना देत रही से तब 17 लाते सोना दी सो सेवंतक मणि कि अब ओकर घर अंदर बाहर सब भर गए, राज्य भर गए, साम्राज्य भर गए सोना चांदी में। और भगवान कृष्ण के कान में जब ये बात पहुंची, बोले कैसे बात महाराज? कि सूर्य के द्वारा सत्रजीत ला एक मणि प्राप्त है, जो मणि के नाम सेवंतक मणि है। और बहुत से ओकर पास रुपया पैसा धन दौलत हो गए। भगवान कृष्ण के मन में बात आए के बाद में मोर भाई बहनी हो, भगवान कृष्ण जो रहते हैं सत्रजीत के पास जाते, कथा है कथा। और सत्रजीत के पास में जाए के बाद में सत्रजीत महाराज कहते कि महाराज आपसे एक निवेदन है। बोले कौन सा निवेदन भगवान? तब ते हाँ एक मणि प्राप्त करे इसकी सुने में। तो भाव बिल्कुल बने सुने महाराज करे था इसे किस। बोले सुनिए के द्वारा तब भाव ओकरे द्वारा इसे किस। तब जे धन दौलत रुपया पैसा ते अपन राज्य में साम्राज्य में पूरा भर चुके हैं। अब वो पैसा ला रुपया ला ते हाँ जग कल्याण के लिए लगा के संसार के हित के लिए लगा, ओकर कल्याण कर, तोर कल्याण तो हो गए, तोर जीवन बन गए उसका रुपया पैसा से। लेकिन अब संसार के कल्याण ला भी सोच महाराज की। बोले बात की। अब बात करे के बाद में सत्रजीत नाम के राजा रहते कथे कि महाराज कहा तो सही है, लेकिन ये मणि है ये संसार के प्रभाव से तिमोल नहीं मिले, अपन कर्म के प्रभाव के से मिले है। तब अपन कर्म के प्रभाव से मिले तब मैं कामर जग कल्याण के लिए लगाऊं, मैं अपन कल्याण पर रखूं कि इस बार 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 निवेदन करीस। निवेदन करे के बाद में भी जब वो नहीं मानीस तब माने के बाद में ले भाई अब जैसे तो लाए मर्जी ते कर। भगवान ने बोल के सुंदर चले जाते। कथा है कथा। कुछ दिन बीतीस, कुछ दिन बीते के बाद वही सत्रजीत जी रहा है तेकर भाई के नाम है प्रसेन जीत।
और प्रसेन जी ला सुंदर वो मनील जे रहा ते माला के रूप में पहना दिस, माला पहनिस। अब माला पहना के बाद में जा पूरा संसार में दिखाए मनीला घूम घूम के की तब वो संसार में नहीं देखा कि जंगल चल दिस। कथा है कथा का संसार वाले दिखाऊं कि जंगल गिस और जंगल में जाए के बाद भेंट कर एक शेर से होते, एक बाघ से होते। कथा है कथा समुद्र के किनारे प्रसेन जी खड़े हैं, वही में आके बाघ जे हमें बिकट ओकर ऊपर हमला करी। सब हमला करे के बाद में ओकरे अनुसार प्रसेन जी मारे जाते। प्रसेन जी मारे के बाद में मनी एकदम चमकत रहा। कथा है कथा मनी एकदम चमकत है। तब वो मनी ला शेर जे रहा थे मुख में दबाते, मुख में दबाए के बाद जंगल में जाते। जंगल में भालू से भेंट होते। जामवंत जी महाराज से भेंट हो। इस त्रेता युग के जामवंत जे भगवान कृष्ण से वरदान मांगे है कि हे भगवान मैं हतो त्रेता युग में अतका लड़े ओकर बाद भी मोर मन नहीं जुड़ा है इसे की तब बहु द्वापर युग में बेटा तब तोड़ सन लड़हूं रे के रीस वही जामवंत है। यही जामवंत के साथ में शेर जे रहा थे विकराल युद्ध करीस। और विकराल युद्ध करे के बाद में शेर मारे जाते। और शेर मारेगी तो जामवंत जाके वो मनी जे रहा थे अपन गुफा में ले जाके अपन बेटिल देते जामवती ला। और देख बाद में जामवती और मनीष खेले बर लग गए। मनीष खेला थे और मनीष जब खेलत रहा है एक दिन जामवंत जी महाराज घूमे बर गई। सब घूमे बर जाए के बाद में वही समय अब सत्रजीत नाम के राजा रहते हैं बदनाम करे लग गए भगवान कृष्ण लग के। कृष्ण जे हमें ते मोर भाई मार डरीस मनी के लालच में काबर मारी से कर से तिमारी से बोले मनी चाहिए नहीं। कुछ दिन पहली मोर करारी से कि ये मनी ला ते अपन जतका तोर घर है तेल पूरा भर ड्रेस राज्य में साम्राज्य में धन दौलत ला अब ते चल जग कल्याण के लिए लगा संसार के भी हित करके रही से। अब मैं नहीं करूं क्यों तेकर से तुम और भाई लब सुंदर और माला के रूप में पहना आ रहे हो और घूमे पर भेज रहे हो तब बोल मार क्यों है फेंक दी सो मनील हड़प लिस। भगवान कृष्ण जब ये बात ला सुनिस तब खोजे बर जंगल जाते। और खोजे बर जब जंगल जाते तब देखते का एक नदी के किनारे सुंदर एक विशाल नदी के किनारे प्रसेन के शरीर पड़े रहा है। और प्रसेन जी के बोकर शरीर जब पड़े रहा है तब देखी शेर के पंजा वहां पे रही। शेर के पंजल अब ढूंढत होकर पीछे 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 जाता है नहीं भगवान जब गिस तब बीच जंगल में शेर भी मरे पड़े रहा है शरीर होकर मरे पड़े है। तब वो जगह देखिए विकराल युद्ध हो है शेर और भालू के बीच में। शेर और भालू के बीच में तब भालू के पंजल देखते भालू के पंजा के पीछे करत करत जाते तब अंत में भालू के गुफा में पहुंचते। कौन भगवान कृष्ण भालू के गुफा में पहुंचे। सो भालू के गुफा में पहुंचे के बाद में देखते का जामवती जे रहा थे वो मनीष खेलत थे। और मनीष खेलत रहा तो भगवान कथे कि अरे लड़की वो मनील मोला दे दे। जामवती कथे कि मेल नहीं ले मोर पिताजी मोल दे है। और कथा ये भी कथे उल डर लगिस काबर गुफा में अकेला है। अब एक पुरुष आ गए तब बोल डर लगिस। और डर लगे के बाद में बार बार भगवान निवेदन करिस कि दे दे मनीला दे दे मनीला। तब बोले नहीं दी जामवती ओतके बेर जामवंत जी महाराज के भालू के आगमन होते। और एक बाद में जब देखिस तब आओ देखिस न ताओ सीधा भगवान से लड़े बर भिड़ गए। और लड़े बर जब भिड़िस तब वो कर बाद भगवान कथे कि मैं हाँ तोर से बात करत हूँ सीधा सीधा ते मोर से भिड़त हस ऐसे कीस। वो कर बाद भगवान जे रहे थे मोला मार मेरे की दे दनादन दाया दाया बदाबद बदाबद दोनों के बीच में उथल पुथल झगड़ा। झगड़ा 28 दिन तक चलते। कथा ही कथे 28 दिन तक सुंदर कथा चली।
लड़ाई चली। लड़ाई चले के बाद में भगवान कहा थे कि मोल दे दे, केवल रटन लगा है यही कथा कहा थे कि मोला दे दे। भगवान नहीं मारो रे मोला दे दे मनीला। बार बार कहा तेकर बाद भी जब भालू नहीं मानिस तब 28 दिन तक भगवान और जामवंत के बीच में युद्ध होए। और अंत में जब जामवंत मतलब उठा के जब कचारिस भगवान कथे तब धड़ से वह गिरिस, और धड़ से गिरे के बाद में सुंदर निवेदन भालू करे दलिस भगवान से। बोले कैसे निवेदन महाराज, का कहूँ छवि आप के भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ की। भगवान तोर महिमा ला तो रूप ला में नहीं चिन्ह सकत हम प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर संसार के स्वामी, ये मुरली मनोहर बन के हंसते हैं अभी। और संसार में से कोनो व्यक्ति नहीं है जो मुल हरा सके। केवल और केवल कोई हरा सकते तब वो हरे मोर राम। और राम ते होवे तो तोर वास्तविकता के दर्शन बोला करा। कबर ये मुरली ते पकड़े हैं तमें तो पहचान नहीं सकत हम भगवान। धनुष बाल लियो हाथ की कर से भगवान जे रहते विराट रूप लमनईस, अनेको ब्रह्मा अनेको विष्णु अनेको राम। ये सुंदर दर्शन जामवंत जी महाराज करीस। जामवंत जी महाराज करीस भगवान लकी। भगवान मोर मन मारबे नहीं करे त्रेता युग में कतको लड़ाई करे तेकर से तब कहे रे भगवान द्वापर युग में आहू की के तब आज आगे प्रभु इधर श्याम रंग धर के आज भगवान तब हम इसे की सुंदर भगवान के दर्शन जामवंत जी महाराज करते। और जामवती अपन पुत्री के विवाह होकर साथ करना चाहते, होकर साथ करना वो चाहिए। अब विवाह हो गए और जामवती में होकर साथ भगवान के साथ विवाह करे के बाद वो सेमंतक मनीला भगवान ला भेंट करीस। भगवान ला भेंट करीस तो भगवान जो रहते हैं जामवती ला वो सेमंतक मनी लेके जाते। जामवती सुंदर द्वारिकम छोड़ीस और सेमंतक मनी ले जाकर सत्रजीत लदीस किए थे देख तोर मनी। और रही बात मुलाकात रे मारे हस मोर भाई लकी के मैं तोर भाई नहीं मारे हो, तोर भाई शेर मारे है और शेर ला भालू मारे है और भालू ला मैं मारे हो और से मनी ला लेके मैं आता ये तोर मनी। ये भाव सुंदर रखीस। और रखे के बाद में भगवान के प्रकार से 2 विवाह हुई। और 2 विवाह होने के बाद में तीसरा विवाह सत्य भाव के साथ किए जाते। चौथा विवाह कथे कालिंद्री के साथ हुई। 5वां विवाह मित्र बिंदा के साथ हुई। 6वां विवाह सत्य के साथ हुई। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुई। और 8वां विवाह लक्ष्मण के साथ हुई। ये भाव सुंदर 8 विवाह भगवान कृष्ण के हुए। 8 विवाह होने के बाद में सुंदर भगवान कि 8 विवाह हो गए, लेकिन 16,100 पत्नी कर कहा ए विषय में सुंदर हम वाप चिंतन करन भजन नाम संकीर्तन गान। तत्पश्चात हम वाप सुंदर चल के भगवान कृष्ण के होइस कैसे 16,108 पत्नी 8 जन के विवाह हो गए भगवान के साथ। और कथा एक थे 8 रानी के सब रानी के 10 पुत्र होइस। सब रानी के 10 पुत्र। तब आओ एक भजन नाम संकीर्तन गान। तत्पश्चात 16,100 रानी के बीच हम बाप चिंतन करबो। बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बेटा बहू तुर स्वार्थ के खातिर, बेटा बहू तुर स्वार्थ के खातिर कत का धन लगाए काल परन दिन मर जाबे।
कोई नहीं जाहि साथ, मरे के बेर तुल सुरताहे, भाई मरे के बेर तुल सुरताहे। तब रमजत रही जब हाथ रे, रमजत रही जब हाथ। बोलो उमापति महादेव की जय। पर बुधिया हो गिरे भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे भाई, मानुष तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गए भाई, नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गए। नर तल्ला पाके कामा बुलाए, नर तल्ला पाके कामा बुलाए, हरि भजन ला छोड़ के मनमोहना, मनमोहना हो गए भाई, मानुष तल्ला पाके मान मोहना हो गए। पर बुधिया हो गए भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। जय हो। लाए जगमग काले के जावे, काले के आए जगमग काले के जावे। जम के दुबारी में पगला काला तय बतावे, जम के दुबारी में पगला काला तय बतावे। जम के दुबारी में पगला काला तय बतावे। मनमोहना, मनमोहना हो गए भाई, मानुष तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गए भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। तन से निकल जाहि जूहा पाछ पछतावे। पर बुधिया हो गिरे राजा, मानुष तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गिरे भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। बुधिया हो गए राजा, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गए भाई, नर तल्ला पाके पार बुधिया हो गए। पर बुधिया हो गए भाई,
नर तल्ला पाछू पर विद्या होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रकार से आदमी जब कहीं चीज लपाथे तब प्रबुद्धियां हो जाते हो, जस के काम लब भुला जाते। ये प्रकार से प्रसेन जी की मृत्यु होते हो। प्रसेन जी की मृत्यु होने के बाद में कथा एक कथे भौमासुर नाम के एक राक्षस हुई सौ। भौमासुर नाम के राक्षस हो बाद में ये राक्षस करिस का है महाराज, जे राज्य में जाती ते राज्य में एक एक कन्या ला उठा के लाए, एक एक कन्या ला उठा के लावत रहा है। सुंदर होकर जीवन बीतत जात है। तब कथा एक कथे जीवन के ओकर निकलते निकलते में 16,108 रानी कर पास समय 16,100 कन्या ले ला के कैद करे है। और कैद करे के बाद में भगवान कृष्ण के कान में जब ये बात पहुंची इसकी महाराज भौमासुर नाम के एक राक्षस है, एक असुर है, ते बहुत कन लड़की मल्ला अपन राज्य में साम्राज्य में कैद करके रखे हैं। ये भाव बोली सोकर मान भगवान कृष्ण जी रहते बात ला जब जानी तब भौमासुर के पास गीस और भौमासुर के पास जाए बाद में भौमासुर के साथ भगवान के भी युद्ध फिर से हुई। सुंदर दोनों के बीच में उथल पुथल युद्ध हुई, मारिक मारा विकट हुई। और मारिक मारा होने के बाद में फिर से भौमासुर भगवान से हार के मृत्यु प्राप्त भौमासुर करते कथा कथा मृत्यु प्राप्त करी सब मृत्यु प्राप्त करे के बाद में सुंदर 16,108 रानी ला छुड़वाते। इसने बरोबर एक गांव में एक लड़का हुई एक लड़की हुई, दोनों रहा तोतरी तोतरा, दोनों के दोनों तोतरी तोतरा है। और विवाह के कर सुंदर चर्चा चलत है, विवाह चर्चा चलत रहा है। अब लड़की भी विवाह योग्य हो गए, इति लड़का भी विवाह योग्य हो गए। लड़का के ओकर मम्मा मन कहा ते आज लड़की देखे बढ़ जात हन तब ते कहीं मत गोठियाबे, कले चुप रहे हमन गोठियाबो, ते कहीं पूछी ना तब ऐसे बस करबे इसे कहा। बोले ठीक महाराज ऐसे की। अब ये लड़की चेता दिस होती की दिस ओकर मम्मा मन हा ते कहीं मत गोठियाबे बेटी, सगमन आही ना तब हमन गोठियाबो जिल पूछी तेला ऐसे कहा। हाँ इसे की अब वो कर बाद सगमन त्यागे कथे कथे और सगमन जब तो सगमन आए के बाद में सुंदर अब लड़की देखी स्वेखी से। अब इति लड़की वाले मन लड़कल पूछिस कब पढ़े लड़का तो 12वीं पढ़े है इसे कहा था। 12वीं पढ़े है इसे किस लड़की कब पढ़े वह 12वीं पढ़े तो फिट ऐसे कहा था। लड़का भी 12वीं लड़की भी 12वीं दोनों के दोनों 12वीं है तब फिट है इसे किस काम मुतल कर लेते लड़कियां का घट के सबोला इसे कहा था। वाह एकदम चकाचक पूरा इसे किस ऐसे ना तब हो तो इति लड़का वाले मन कहा लड़की हाथ दिखे मात्र ठीक दिखा थे 12वीं भी पढ़े लड़का भी 12वीं पढ़े और काम मुतल घलो सबोल कर लेते कहा थे ये भाव। अब वो कर बाद सब सुंदर सब चीज संपन्न हो गए हो। एक बाद में जब सगमन जात रहा है तब लड़की वाले मन कथे कि बैठो सगा हो भोजन प्रसादी घलो व्यवस्था करे हन और भोजन वोजन करके जाते हो ऐसे की। अब लड़का लड़की देखत रहा और लड़की लड़कल देखत रहा। अब ये मन को ठियाए नहीं है ना दोनों दोनों बातचीत कर मन के मम्मा मन पिताजी मन इसे करे रिश्ता घलो तय हो गए कर मन के। अब रिश्ता तय घलो हो गए और रिश्ता तय होने के बाद में हम बैठी खाए पिए बर और खाए पिए बर बैठे के बाद में ओतके बेर पानी जब नोनी लाग दी से तब पानी लाग दिखी दिस ना तब वो लड़का हा अब घर घर में घूमत नहीं रहते वो छुछू मुसवा सब घर ऐसे तब वो लड़की है ना पानी लाद रहा है तो लड़का कैसे कहा पिढ़क तरी में एक ठन छुछू घुसरे रहा है। वाह दे तुतू वाह दे तुतू वाह दे तुतू इसे कहा थे वहां दे तुतु हा तब वो कैसे कहा लड़की है तुतु नो ले मुतवाए मुतवा इसे कहा जाने ओ तुतु तो ले ओ मुतवाए मुतवा इसे कहा भैया। वो कर बाद लड़का वाले मन लड़की को मुंह देखे लड़की वाले मन लड़का को मुंह देखे। अब दोनों दोनों कथे अब का होई
अब वो कर बाद लड़का मामा मर रहे थे बन कथे औ का हुई जी लड़की भी हुई हाल लड़का भी हुई हाल दोनों दोनों तोतरी तोतरा तो बहुत फिट है इसे की आओ उसने कहा थे चूहा जब आगे तो वहां दे तुतु वहां दे तुतु तुतु नो वाले मुतवा मुतवा से कहा तो आओ ये प्रकार से कन्वन के विवाह तय हो इससे बरोबर भगवान के भी अब विवाह जे 8 ठन हो रहा है तब 108 16,100 कन्या के साथ भगवान विवाह कर स्थिति करते काबर भौमासुर राक्षस ल मारे के बाद में सब लड़की मन काय कथे महाराज अब हमन जी क्या करना अब हमन मर जाना ही बेहतर है मन में ओकर भाविस और मन में भाव एक बाद में मरना मन जब चाहिए तब वो कर बात भगवान कृष्ण कथे मरहू का मर भाई मोर हाथ ले बहू है ऐसे कहिस मरो मत मैं जैसे तुम बता थो तैसे तुम रहो करहू ऐसे कहिस बोले ठीक तब वो कर बाद समझन लड़की मन आशा भरी नजर से भगवान ला दिखत रहा है कि अब हमर मन से विवाह कौन करी भगवान बचाए बर तो बचा दे मौत के मुंह से भौमासुर के राज्य बंद रहे हन अब हमार मन से कौन विवाह करे जे अही ते न कही की हेमन तो भौमासुर के राज्य में साम्राज्य में अतकत का दिन तक बंद रही से कही ते कल हमल मर जाना ही दे रहते भगवान मरण दे रहते फोकट मरा बचा समल इसे केस भगवान कथे कोनो नहीं करही तो मैं करहूं इसे केस तब सुंदर लड़की मन स्तुति करे बर भगवान के लग गए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले कैसे स्तुति करिस चलो हम आप सुंदर देखन समैया के माध्यम से सबो जन भगवान से अब निवेदन करत है कि हमर मन से विवाह आप करो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय सुंदर भगवान की स्तुति करे जल्दी से बोले कैसे महाराज कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी पार करो अब नैया जब जन्म भयक है कब न भागी करही प्रणाम चरना लाख 84 भरमत हार गए जब हिम्मत अब उद्धार करो भव भंजन दीनन के रखवारे मैं मंदमती बहु कछु नहीं जानत पाप कियो है अनंता जो मेरा अपराध ये गिनो तो नाथ मिले परिवार वही तारे भगतापने से सारद कहत सब यहंता बिन भगत तारे तो तारो हमको अब यही बारी आई खाने पान है विष है भोगना लपट नहीं दुनिया सारी नारायण गोविंद भजने मीना मुक्त जाए उरे सारी नारायण गोविंद भजने मीना मुक्त हो जाए उम्र सारी सुंदर निवेदन भगवान से करिस बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय हे भगवान हमल काबर छोड़ास दादा काबर छोड़ास नारायण गोविंद भजन भगवान हमल काबर मुक्त करा सब अंतो मरनल स्वीकार कर लेते भगवान अब हमर मन से कौन विवाह करे प्रभु अब ती ही बता भगवान जो रहा तो सुंदर अब मैं करूं कि सब के साथ भगवान सुंदर विवाह करते ए भाव सुंदर भगवान 16,108 कन्या के साथ भगवान इस प्रकार से विवाह करिस ओकरे से 16,108 ओकर विवाह हो है ये कथा कथे ये प्रकार से विवाह भगवान के होते अब कथा ये कहते महाराज नारद जी महाराज सुंदर देखा थे बोले संसार लोक में आदमी हाँ एक जन पत्नी स्पर्शार थे इसे कहा था नारद जी महाराज संसार लोक में आदमी एक जन पत्नी स्पर्शार थे वो
ए हाँ कैसे आदमी हुई जे 16,108 पत्नी है कर ओकर बाद भी है सुंदर कर जीवन चलत मन में ओकर भाव ऐसो मन में भाव आए बाद में जाके सुंदर पूछिस और पूछे के बाद मैया कर जाते रुक्मणी मैया कर कहा है भगवान हो तब वो माला जाप करत है सुंदर जय स्थान में गई तय स्थान में भगवान लो बात है। नारद जी महाराज सबसे पहली कथा ये कहते रुक्मणी माता के पास जाते और रुक्मणी माता के पास जाए के बाद में देखते भगवान सुंदर स्नान ध्यान करके माला जाप करते। दूसरा जब जाते जामवती के पास में तो जामवती के पास में जाए के बाद भगवान देखते का माला जाप करते। अब होकर बाद जाते का सत्यभामा के पास में सत्यभामा के पास जैसे कि इस भगवान चादर ओढ़े सोहे ये सुंदर दृश्य देखिस। चौथा की इस कालिंद्री के पास में कालिंद्री के पास जाए के बाद में भगवान सुंदर विचरण करे बर गए घूमे बर ये देखिस। मित्र बिंदा के पास जब जाते तब मित्र बिंदा के पास में जब गिस तो भगवान घूम के आत रहा है ऐसे देखिस। ओकर बाद सत्य के पास में गिस तो भगवान सुंदर सत्य के पास बैठ के बातचीत करते ऐसे सुंदर अनेक अनेक प्रकार से देखिस। भद्र के पास में गिस्त भगवान सुंदर अपन श्रृंगार करत नैन में काजल लगात है। लक्ष्मण के पास जब जाते तो भगवान अपन केस सुधारत रहे अर्थात बाल बनावत रहा। ये भाव देखिस। नारद जी महाराज कहने लगे कि भगवान आपके तो रूप अनेक है आपके कथा अनेक है आप अनेक हो प्रभु आपके महिमला कोनो नहीं जान सके प्रभु भगवान हे परम पिता परमेश्वर आपके चरण कमल लच्छू के प्रणाम है भगवान। सब जगह के एक मतलब नारद जी महाराज जी रहते सुंदर दर्शन करते। दर्शन करे के बाद में सुंदर नारद जी महाराज कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जारा सब जगह नारद जी महाराज भगवान के दर्शन करीस। और दर्शन करे के बाद में नारद जी महाराज सुंदर लोक जाते भाव और सुंदर अपन लोक लगी सो लोक ल जाए के बाद में नारद जी महाराज सुंदर भगवान के प्रकार से सब जगह 16,108 स्थान में भगवान के दर्शन करीस माता मन के दर्शन करीस। ओकर बाद आप स्थान के महत्व बतात हो आपन 8 दिन तक सुंदर भागवत कथल सुने बरा हो है नी। और भागवत कथल जे सुनत तेकर जीवन तो कल्याण होबे करी राम के कृपा प्राप्त होबे करी। लेकिन ज्यादमी केवल बैठे रहते तेकर कल्याण होते ये भागवत कथा के भाव बोले कैसे। एक जन हा भारी पीने वाला आदमी हुई गोईमान हो भारी पीने वाला आदमी जाने भारी पीने वाला आदमी हो ना तब हो एक बात में कोनो लिखा था वही समझू मत है नी कथा है ये भाव है नी। तब वो का करी सो कर पत्नी और रोज दिन कहा है जाते नहीं हमार गांव होते एक बार भागवत होते एक बार सुंदर ज्ञान गंगा वहां थे गांव में जाते सीती घूम घूम के है नी मदिरा पान कर करके पहा दे थस। लेकिन एको दिन तेजावस नहीं कथा श्रवण करे बर किस ले ओ काली जाहू इसे किस अब वो कर बाद काली जाहू किस तब वो हा डेली ड्रिंक लेवैया अब वो कर बाद एक दिन नीलिस तब बोला है नी झूम 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 ऐसे लागत है। अब वो कर बाद 3 बजे नहीं आज जाना छमोल भाई आज नीले इससे कर मन में भाव इस अब 3 बजे पीबे नहीं करीस वो दिन अब नहीं पीस होकर बाद 4 बजे सुंदर स्नान ध्यान करते और 4 बजे स्नान ध्यान करे के बाद में चाय पानी वगैरह वगैरह पी के सुंदर 5 बजे कथा स्थल में आ जाते और कुर्सी लगा के बैठ जाते और कुर्सी लगा के बैठे थे बैठे के बाद में अब घूमत रहा है सब। उतका बेर तो 5 बजे टेंट माइक वाले मन भैया मन गलो नहीं उठे रहा है ना परायण करता महाराज जीवन भी नहीं आ रहा है 5 बजे तब उतका बेर आग बैठा थे। अब 2-3 जन मन इसने लड़का मन उठी टेंट माइक वाले बन बोले पूछिस इतिहास भैया महाराज के कथा कैसे चालू नहीं हो महाराज कहाँ भैया ही तो के बजे आई भाई 1 बजे आते महाराज ऐसे की 1 बजे आते तब हाओ तो ले चल भाई इसे कब डेली लेने वाला आदमी हो तब मन होकर हुआ थे जाओ का नहीं आज पत्नी के हैं बड़े प्रेम से की कथा सुने जामे की के तब चल मोल कथा ही सुनना चाहिए। मन में करे भाव मन में भाव आए बाद में सुंदर कथा वो सुनहु की कह रहा है। अब देखत के बज गए 9 बज गए अभी तक नहीं आया महाराज वो हा इसने देखत रहा है तब ओकर नींद लग गया
अब नींद लागी तब वो सुते हैं सुंदर कुर्सी में। अब कुर्सी में सुते 1 बजे महाराज आ गए। अब 1 बजे महाराज आ गए तो कर पत्नी झांक के देखिस बहू आए कथा श्रवण करे बर। अब वो देखिस हाँ आज आ हंसते ही से उस सुते तेला नहीं देखिस आ हंसतेला देखिस। तब वो सुंदर आ रहा है ना तेल देखिस चल कम से कम बैठे थे आज आ है इसे ओकर मन में भाव इस। और सुंदर 1 बजे सब 1 ले 5 बज के कथा खलो सिर आगे। और कथा सिर आए के बाद में प्रसाद वरसाद वितरण हो गए। महाराज जी अपन घर चल दिस। और महाराज जी अपन घर जाए के बाद में अब 6:30 के कर नींद खुलिस। ये पीने वाला आदमी के अब 6:30 बजे कर नींद खुलिस ना। तब वो सब ढाल फिर सुनना देखिस। अब वो टेंट माइक वाले भैया मन फिर बोले गो एती आओ तो बोले कैसे हो गए भैया। तबे महाराज के कथा कैसे सुननी होते। वाह महाराज के कथा कैसे महाराज आ गए कथा किलिस और चल दिस ऐसे किस थे नीचे करत रहे मैं सूत गिरे हो ऐसे लागते। तब अच्छा चल दिस थे में महाराज तब भाव तब वो क्या करे डेली पीने वाला आदमी चल दिस कथे अब कोनो काल के आज नहीं ले रहे हो कथा श्रवण करो कि क्या रहे हो चल ले अब चल दिस तो भाई के जाओ। होती कर पत्नी सोचत हाथ बने सुनत ऐसे लागते कथल 6:30 हो गए है अभी तक ऐसे कहा तो 3 बजे आके घर में रहा है। ओ 6:30 हो गए माने बने सुनत हो कथल आई से कहा थे। वो कर बाद 6:30 बजे इस बने सुने वो कथल ऐसे कहा ना कर पत्नी वाह एकदम ऐसे कहा था एकदम सुने भाई पूरा समझ में आगे महाराज का कहते हैं ऐसे कहा बोले ठीक है। वो कर बाद कथा ये कथे कि ओकरे घर में अब चोर मरे 3-4 जन चोर मना चोरी करे वर रात कन और बहुत बड़े सम्राट भाई बहुत धन दौलत वाला आदमी वो पीने वाला जी आदमी थे। तब ओकर घर में ना 3-4 जन चोर मर रात कन चोरी करे बर जब आई से तब चोरी करे बर आए के बाद में करीस का है चोरी ले कट दिस वते कन सोना चांदी रुपया पैसा ला गठरी बांध के रखे है। अब वो कर बाद जैसे मन जात रही से तब वो कर रूम में गिस चोरी रुक तो एक रूम में पीने वाला आदमी के तब यहू बहुत धन दौलत रखे हुई चल कर रूम में जान। अब गिस अब वो रात कन बड़बड़ाई सो काबर डेली पीने वाला आदमी रहते तब मैं सुने हो कहा कि वो नहीं पिए ना तब बड़बड़ाते अपने अपन इससे होते का। यहाँ अनुभवी लोग भी बैठे होंगे कौन कौन ले थे ईमानदारी से बताओ ईमानदारी से बताओ कौन कौन ले थे। एक जन माने एक मतलब है नहीं कथा एक थे समाज में अपन गलती ला दिखाए से है नहीं अपन अपन जस के काम करे रहे थे दुनिया गोठिया थे जी सबो गोठिया थे कि मैंने ऐसा किया मैंने इसके लिए ऐसा किया मैंने इसके लिए ऐसा किया। लेकिन जे व्यक्ति है गलत कर्म ला करत है समाज के बीच रखत नहीं वही है इंसान हरे ओकर दिल में छल कपट नहीं वही इंसान है। जे अपन पाप ला दबाए नहीं उजागर करते वो पाप ला जो उजागर करते तेकर हृदय में काकरो प्रति भेदभाव नहीं रहा भाव कर अंदर देखे बनो मिलते दिल के साफ व्यक्ति रहते ऊपर परमात्मा राम की कृपा इसने ऊपर बहुत जल्दी होते। तब वो कर बाद रात करो बड़बड़ाना स्टार्ट करी इसका बर दिन भर पिए नहीं। तब वो कर बाद ना चोर मन जब आत ना था किसे कहा आइए 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 सिखा था आखिल मुंदे आइए 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 वो कर बाद चोर मन बैठो रे बैठो जागा थे। वो कर बाद सबो बैठ गए बैठिए 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 इसे कहा था यानी कबर वो कथम गए ना और कथम गए ना तो वो 3 चीज सीखे भले कथा नहीं सुनी सो दिन भर सुन गए लेकिन 3 चीज सीखे बोले कौन कौन से महाराज। जब वो गीस कथा पंडाल में तो जाग बाद सुंदर कुर्सी दिस लइका बन और बाद बैठिए बैठिए ऐसे की पहली आइए आइए और बाद दूसरा में कथे बैठिए बैठिए जाने और तीसरा में कथे जाइए जाइए तो वो 3 चीज ला सीखे रहा है। चोर मन जब ना तब उसने कहा थे आइए 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 और बाद बैठो रे जागा थे रे तो बैठिए 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 ऐसे की सोकर बाद वो कथे जागा दादा भागो चलो सोना चांदी छोड़ के रुपया पैसा ला
जाइए 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 ऐसे कहा थे, वाह चलो रे भागो रे, ऐसे होकर मन में माने कि एक मतलब कथा में आए से भले कथा में श्रवण कर चाहे मत कर, लेकिन कथा में आके बैठबे तो कहीं न कहीं तो पुण्य मिल ही, कहीं न कहीं तो काम हो जे बिगड़त रही ते बन ही। घर में बैठे हंसते कथा में आ, और कथा में आज तब कहीं न कहीं कथा के प्रभाव से, यानी वो मंच के प्रभाव से, वो स्थान के प्रभाव से तो जीवन में कल्याण हो ही। जैसे कि एक पीने वाला आदमी खो गए, यानी दिन भर सोती इसका ही नहीं सुने है, यानी लेकिन 3 चीज सीख के अपन घर के चोरी हारे होत रीतेला में चाल रही बेनिया उठी से धन दौलत में कौन मोटर बांध के रखे देखिस कि रात कन चोर मना रही से, और चोर मना में रात कन बड़बड़ात रहे सबल छोड़ के भाग गए। तब वो दिन ले वो पीना पाना छोड़ के सुंदर हरि भजन में लग गए, यानी परमात्मा नाम में सुंदर अपन जीवन समर्पित करी। भाव सुंदर प्रकार से भगवान के विवाह 108 हुई, यानी नारद जी महाराज परीक्षा ले के बाद में सब जगह परमात्मा के दर्शन करते। अब एक भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात हब आप सुंदर आगे की ओर बढ़बो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। भूल पवन सुत हनुमान की जय। नहीं होतिस जब रत्नावली, नहीं होतिस जब रत्नावली, ता तुलसीदास नहीं होतिस जी। हमन तुहर पढ़े बड़ संगी, ये रामायण नहीं होतिस जी, ये रामायण नहीं होतिस जी। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो श्री राधे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
दे मुड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पंछी है पर तोड़ पिंजरा खोल दे उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत, दिल की धड़कन में मौत इस दिन समाएगी। तब सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। चलो हम आप सुंदर अब सुदामा चरित्र की ओर चलन। सुदामा चरित्र में होते का तिला हम आप सुंदर चिंतन करन कि कैसे सुदामा जी महाराज जी रहते हैं सुंदर जाते और जाए के बाद में भगवान पर बात पर राम की कृपा पाते। चलो हम आप सुंदर सुदामा चरित्र में चिंतन करथन। कथा एक थे, एक पवित्र ब्राह्मण होइस, एक निर्धन ब्राह्मण होइस। पवित्रता होकर जीवन में है और पवित्रता के साथ साथ निर्धनता भी जीवन में समा है। और सुंदर निर्धनता भी जब जीवन में समा है तब सुदामा जी महाराज के पत्नी के नाम है सुशीला, और सुशीला जब ओकर पत्नी के नाम है तब कथा एक थे 4 जन ओकर बेटा होइस, 4 जन ओकर पुत्र होइस सुदामा जी महाराज के। तब सुदामा जी महाराज के 4 जन पुत्र हैं। विकट होकर जीवन में गरीबी है, विकट होकर जीवन में गरीबी होकर बाद भी कोई नहीं सोचत कि मैं यदि नी कमाहू नी मांगू तब वो लड़का मन के पेट नहीं चले, ये भाव कर अंदर नहीं। वह केवल और केवल हरि भजन न करे, केवल और केवल परमात्मा राम में ले रहा है, ये भाव सुदामा के अंदर देखे जाते। कतको आदमी कोनो कोनो ऐसे महाराज मन घूमत रहते तेल भिखारी कथे है नहीं, लेकिन वो भिखारी नहीं होए। सुदामा जी महाराज ला कोनो की दे कि ये भीख मांगे है नहीं, वो भिक्षा मांगते और भीख और भिक्षा में जमीन आसमान के फर्क को बताया जाते। जे सच्चा ब्राह्मण रही ते भिक्षा मांगी, और जे जीवन ला चलाए बर है नहीं ब्राह्मण के वेश धारण करके मांगा तो हरे भीख, यानी जे सबो घर मांगे ते हरे भीख, और जे गिन के 21 घर मांगे हरे ते हरे भिक्षा। कथा है कथे एक प्रकार से सुदामा जी महाराज जी रहा थे सुंदर घूम घूम के भिक्षा ला मांगत रहा ओकर नियम विकराल खतरा। बोले कैसे महाराज, मार्ग में केवल चलतीस, रस्तम केवल रेंगतीस भर, यदि ते बुला कुल देवत तब वो स्वीकार करे। एक ब्राह्मण तो ऐसे होते जाके 21 घर लग गिन के मांगते है नहीं, लेकिन सुदामा जी महाराज की नियम औ खतरा। बोले कैसे महाराज, मार्ग में इसने चलतीस और चलतीस, तब आदमी यदि बुला कुल देवा कि आओ महाराज ले जाओ भाई ऐसे, तब वो स्वीकार करे। वो समय में उसने आदमी भी रहा है, दान दाता रहा है। जे आदमी जब भूखा प्यासा देखे तब बुला के दे है नहीं। अब आजकल यदि आदमी है रोडे रोड से रेंगत रही है, तमाम भैया बैठ के खा ले पी ले, ऐसे कहा भैया बहुत कब है हवे जरूर
लेकिन कम है। तो सुदामा जी महाराज के एक मतलब न कल भीख मांगे हैं न कोनो दिन मांगे, सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगे। सुंदर। अब वो भिक्षा जो भिक्षल मांग के सत्कर्म में लगाए है नहीं, इससे भिक्षा वहां मांगे। सुशीला जी हमें ओकर पत्नी थे, जीवन बीत के ओकर साथ साथ, लेकिन कभू ऐसे नहीं कि इसकी ते कमाए बर नहीं जास न धमाए बर नहीं जास, हमार जीवन कैसे चले ही ये भाव सुशीला के अंदर कभू नहीं पाएगी। जीवन भर नहीं बोली सो सुशीला। लेकिन कथा एक कथे 7 दिन तक भूखा जब उमर रहीस, तब 7 दिन तक भूखा रहने के बाद में सुशीला जी रहते हैं। कथे का कि महाराज जब जब ते पूजा पाठ करे बर बैठथस तब तोल पूछथन कि ते काकर माला जाप करथस, काकर नाम कीर्तन करथस, कौन लभसथस, हमन ल बता के तब केवल और केवल भगवान कृष्ण के नाम तोर मुख से निकलथे, द्वारिकाधीश के नाम तोर मुख से निकलथे। लेकिन द्वारिकाधीश के मुख से तोर नाम निकलथे का किस, बोले बराबर निकलथे, इससे किस बराबर वह नाम लेथे। ये भाव सुशीला कथे जब होते मरो भगवान कथस सम्राट कथस, तब हमला कैसे कहीं नहीं दे, ऐसे किस महाराज महीना में तो एकादशी के उपवास दुख हमात है नहीं, लेकिन देखना हमर मन के तो उपवास महीना भर हो जाते, कैसे तो नाम है तो राम ला नहीं दिखत कैसे कथे। सुदामा जी महाराज कथे कि नहीं भगवान सबल जाना थे, लेकिन वे परमात्मा से भी लेवाओ नहीं, जे अपन जीवन में मिलही तिल स्वीकारू करहूं। ये भाव सुदामा जी महाराज के अंदर जे मोल मिल जाए मोर जीवन में, मांगे मत लागे, खुद ब खुद आदमी आके दे तब मैं मोल स्वीकारू करूं, बोले इसे तब हो। लेकिन हद तब हो गए जब 7 दिन तक सुदामा जी महाराज भूख में व्याकुल हो गए, और सुदामा जी महाराज के साथ साथ ओकर पत्नी है भी, और ओकर पत्नी के साथ साथ 4 ओकर पुत्र है, वह भूख से मरत है। अच्छा बोले एक चीज बताओ, जब जब तुमन भोजन करे बर बैठो तब भगवान ला कौन भोग लगा खातो, हाथ ऊपर करो। ये तो 4-5 जन है नहीं, मुश्किल से 8 जन है, और तुम अपने पेट के देखिए माने है नहीं, हमार पेट भर के पहले पेट पूजा तब भगवान पूजा वाला हो तुम सब जना है नहीं। जे भगवान के सेती जे राम के सेती तुम्हारा खाबर मिला तब अतका कन दे दू तक किसे कहो जी है नहीं, तुमन तो अतका कन दे बर कतरावत हो भगवान ला। लेकिन सुदामा जी महाराज के ओकर नियम सुनो, सुदामा जी महाराज के पास अतका कन भी नहीं रहा चावल, एक दाना रहा है यानी, अब एक दाना में सुदामा जी महाराज अपन पेट ले भरे यानी। मैं आप मतलब जड़ भरत चरित्र के दिन भी बता रहे हो, भोजन पेट भरने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए भोजन किया जाना चाहिए। हो सुदामा जी महाराज एक ठन ओकर पासन के दाना राय नहीं, उल पका के आधल भगवान कृष्ण में समर्पित कर दी, तब आधल वो ग्रहण करे। ये भाव कर अंदर निखिल बिलथे। तब जब जब तुम भोजन कराओ तब परमात्मा पर निकाल दो, हो जेकर माध्यम से तुम मतलब भोजन खाबर मिलत है नहीं, वही नहीं दू तब फिर विडम्बना वाली बात है। पत्नी होत का निर्णय कहीं नहीं कीस, लेकिन जब धीरे 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 समय बीतत जाते तब कथे कि महाराज आज जीवन बीत गए, ओकर बाद भी तोल कहीं नहीं कहूं, लेकिन आज तोल कहूं कीस। बोले कैसे कहे, किते आज मोर बात ला मानिल तो लागी। बोले कौन से बात, सुशीला की इसने तब कथे एक ठन ऐसे बात जे बात के तो पालन करे लागी, काड़बे बसमत महाराज की। बोले ठीक है भाई ऐसे की ते सब मोर बात के पालन करथस, तब हूं तोर बात के पालन करहूं। ये भाव कर अंदर सुंदर। सुशीला कथे होते मरते हैं द्वारिका नाथ के मित्र तोर परमात्मा यो है, तब ओकर पूजा पाठ ते करथस जरूर घर में बैठ के, लेकिन एक आध दिन समय निकाल के ओकर पास जाके सुदामा जी महाराज ने कहा थे एक आध दिन बैठ के भोजन तो भजन तो रोज करथस, भोजन और भजन, लेकिन एक आध दिन तो मिलन भी होना चाहिए तो राम से तो भगवान से। अभी तक करे तब नहीं करे, सुशीला करे बढ़तो जब ले पढ़ाई छूटे तब ले ओकर से मोर दर्शने नहीं होए, ओकर मोर मिलने नहीं होए। इससे तो हिलत कहाँ था जा
मुलाकात करके ओकर से आ। तब भगवान कि मुलाकात करे बर मैं काला जाऊं कहाँ? सुदामा जी महाराज बोले काबर इससे काबर? तब ओकर तो मुलाकात मोर मुलाकात रोज होत ना तका में इससे की इससे मैं जब जब ओकर सन भजन करे बर ओकर भजन करे बर बैठता हूँ कीर्तन ओकर करता हूँ तब मोला वो दिखाई देते तब रोज मुलाकात होते। वो तो मानसिक चिंतन है महाराज, लेकिन शरीर के मिलन हो तब तो किस बोले इसे आओ बार बार निवेदन कर इसने अपन लिए नहीं कम से कम तोर पुत्र मन के लग देख। तब सुदामा जी महाराज फिर कहते यदि ते मोला ये भाव भेजबे की जा वो कृष्ण से कुछ मंग के ला तो मित्र से कुछ मंग के ला तब फिर मैं जाने वाला नहीं हूँ किस आओ। तो यदि इसे बोलबे कि जा ओकर से कुछ मंग के ला के तब मैं मंग के ला बर नहीं जाओ। तब सुशीला कहते अच्छा ठीक मंगे बर नहीं जा कम से कम मुलाकात करे बर ही जा। तब जाऊं तब एक ठन शर्त हम जाऊं किस बोले कौन से शर्त महाराज? तब मैं जात हो अतका धुल ले भगवान ला देखे बर और कब के देखे हो तेकर मोर सुरता नहीं है हाँ पढ़ाई लाइफ के देखे हो तब के देखे हो, लेकिन अब जात हो तब ओकर बर कुछ लेके जाऊं तब तो किस? तब बोले काला लेके जाबे तो जेन हमर घर है तेला इसे किस? अब हमर घर तो एक ठनन के दाना नहीं है महाराज और तेल लेके जाऊं कथस। तब ये भाव जब रखी सुशीला तक कथे सुदामा जी महाराज कि जहाँ काकर घर ले मंग के लाले 3 मुट्ठी चावल और 3 मुट्ठी चावल मंग के लाए के बाद सुंदर भगवान ला देवे। तब ओकर बाद सुशीला जाते और 3 मुट्ठी चावल सुंदर मंग के पारन लई और लाए के बाद में सुंदर उलग पोटली बना के और सुदामा चरित्र कल बताया रही सामन लाहू कटरी बना के पोटली बना के लाओ लाहत नहीं लाओ हाँ उसने पोटली बना के सुंदर 3 पोटली लेगिस बना के लेके के बाद में सुदामा जी महाराज अब बेचारा लड़खड़ाते चलत जाते। अब 7 दिन के भूखा सुदामा जी महाराज कथे अब जामा थे सुशीला देखा थे कल देख तो मोर स्वामी गलो बेचारा काय करे 7 दिन के भूखा है, लेकिन अब लइका मन भूख मरत है हमन मरबो ते चल ही, लेकिन लइका मन हमर मन के साथ में भूख मरत है। अतेक गरीबी सुदामा जी महाराज के जीवन में और हमला आपला सुंदर खुश रहना चाहिए संसार में। बोले कैसे खुश महाराज कि परमात्मा राम के कृपा हमर जीवन में है और हम दर भटके बर नहीं लागत है नी 2 वक्त के रोटी भगवान हमर मन बर लिखे जे रोटी ला खा के अपन जीवन ला जियत हन। कतको आदमी कहते मोर पास पैसा नहीं अरे तोर पास पैसा नहीं है सुदामा जी महाराज ला देख ओकर पास तो पैसा एक ठनन के दाना नहीं है खाए बर, तोर पास तो पेट ला भरे बर है नहीं चावल है, लेकिन ओकर पास वहु नहीं रही तब वो कैसे करी सही। अर्थात सुदामा चरित्र जीवन जिए की परिभाषा सिखाते कि एक ठन दानल भी खा के अपन जीवन सुदामा जी महाराज काटे हैं। आज लड़खड़ाते चलन जाते ओत के बेर सुशीला जे रहा थे भगवान सूर्य से निवेदन करिस कि हे भगवान सूर्य नारायण 7 दिन से मोर पति भूखा है, ओकर बाद भी भगवान कृष्ण के दर्शन करे बढ़ जाते हे भगवान एकर साथ देवे प्रभु सुंदर अर्घ दिस। बोले कैसे अर्घ? आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमोस्तुते। सुंदर भगवान से निवेदन करिस और निवेदन करे के बाद में सुंदर सुशीला जी रहते घर के काम में लग गए। सुदामा जी महाराज अब चलते थक गए। 2 मील चले के बाद में सुदामा जी महाराज गिर गए, चक्कर खा के गिरे के बाद में गरुड़ आथे भगवान ला जैसे पता चलिस कि मोर भक्त अब मोला ढूंढा था थे। देखो परमात्मा राम से आप 4 कदम जाके ओकर से जुड़ना चाहूँ तो भगवान आपके लिए 10 कोस चल के आई, लेकिन परमात्मा राम लते 2 हाथ छोड़बे तो 10 हाथ छोड़े बर कमी नहीं करे, यहू भाव है। तेकर से जुड़बे परमात्मा से तो बहुत और से जुड़ी, लेकिन तेल 4 छोड़बे तो 8 छोड़ी। सुदामा जी महाराज आते कि भगवान जब जाना थे और 2 मील चले के बाद में थक के हार के गिर गए। तब गरुड़ ने भेजिस कि अरे गरुड़ जा
सुदामा करा और सुदामा कर जाए के बाद में बोले बैठा रखते हाँ लावे गरुड़ जाते अपन ऊपर चढ़ा के लाते अब एक नदी के किनारे छोड़ते खबर द्वारिकापुरी नदी के भीतर बड़े हैं तब नदी के किनारे छोड़ीस और नदी के किनारे छोड़े के बाद में सुदामा जी महाराज ला जब नींद वहां से खोलते तब खुले के बाद में देखते का सुंदर ठंडा ठंडा हवा चला थे और ठंडा ठंडा हवा जब चलत रहा है तब सुंदर नदी के झील भी बहत वहां पानी भी देखिस कि मैं हाँ बहुत जल्दी आ गयो का बहुत जल्दी आ गयो का वो सोचत ये नहीं जानत कि गरुड़ जी महाराज वह 2 कुछ वर्ष चले रही से वहां से यहाँ तक पहुंचा दे तिल नहीं जानी। अब वो कर बाद भगवान कृष्ण कहते कि अतेक बड़ नदी ले कैसे पार करे तब एक केवट के रूप धारण करते नाव चलाने वाले के रूप बनाते और नाव चलाने वाले के रूप बनाए के बाद में अब सुंदर नाव लोहन चलाते चला चला जाते कथे हे ब्राह्मण देवता इसे कथे तब बोले कहोगे महाराज कहोगे केवट भैया तब तो लो पार जाना है का द्वारिका जाना है का बोले हाँ द्वारिका जाना रही से तो चल ना महू तो ही पार जात हो तो ना कहा देते सुदामा जी महाराज कथे कि हे विप्रवर मोल पहुंचाए बार पहुंचा देवे लेकिन मोर पास तुल दे बर कुछ नहीं किस ते बोला ना काबे तो मोर से पैसा मंगबे तो मोर पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है सिक्का नहीं है तब केवट कथे लेन महाराज नहीं देवे आती जाती कोनो समय हुई तब दे देवे कोनो समय भी नहीं हो सके पैसा मोर जीवन में दरिद्रता समा है मोर जीवन में गरीबी समा है ऐसे केस ले चल दादा नहीं देवे कम से कम बैठ तो जा बहुत जा तो ना कहा दूं किस बोले चल ऐसे सुदामा जी महाराज बार बार जीत करके नाम बिठाते तैसे बरोबर 2 भक्त हुई और 2 भक्त इस दोनों के दोनों नाव चलात रहा है। अब धीरे धीरे समय बीतन जात है बहुत बड़े हुई। अब बड़े हुए के बाद में केवट बन थे और कथा एक 4 जन ब्राह्मण पुत्र काशी में गया है पढ़ाई करे बर। 4 जन ब्राह्मण पुत्र काशी में गए पढ़ाई करे बर और चारों के चारों सुंदर पढ़ाई करके कंप्लीट करके काशी से आते काशी के विद्यालय प्राप्त करते थे बहुत बड़े संत पंडित बनते। चारों ब्राह्मण पुत्र मन काशी से सुंदर ज्ञान प्राप्त करके आत रहा है और ज्ञान प्राप्त करके आत रहा है। तब काशी से अब आए बर ओकर गाँव एक नदी नहीं सोई तो नदी ला कैसे पार कर नाव से किए जा सकते। तब वो केवट के नाव में बैठी सब नाव में बैठे के बाद सुंदर केवट ला अब अपन चालू हो गए। देखो आदमी कोनो ढाल ले आते ना तब एक भाव कर अंदर देखे जाते। बोले कैसे गांव का आदमी यदि शहर में चल दिस ना तब वो शहर में कहूँ 2 साल परिवर्तन अपन जीवन ल कट दिस रहन सहन ओकर परिवर्तन हो गए। तानो गांव में जाही ना तानो सबो झन ले देखाही और मैं सबो झन ले बढ़ के यानी ओकर अंदर एक भाव आ जाते। बने बने कपड़ा पहन ले सीख जही यानी बातचीत करे सीख गनी तानो मोल ले बड़े कोनो नहीं कथे और सबके जीव के भीतर में बात आते। बनी स्थान ले आगे नहीं तान कोनो 4 धाम ले घूम के आगे मान लो अब 4 धाम ले घूम के आगे ना तब खैर तुम्हारा नहीं कहा था ऐसे आदमी को सुंदर है वास्तविकता है भाई। 4 धाम ले कहूँ घूम के आगे नहीं तब वो आदमी का कथे देख तुम्हारा नहीं कहा था भाई कोनो गए हूँ तब महाराज हमला कहा कि मत समझो 4 धाम का था वो घूम के आगे आदमी तब घूम के आगे बाद अपन आप ला बहुत बड़े भक्त बताते कि मोल ले बड़े के भक्त कोनो नहीं है मोल ले बड़े भक्त कोनो नहीं है हम आ थे आदमी के अंदर। तब उसने बरोबर ब्राह्मण पुत्र मन घलो काशी जब ज्योतिष विद्या के पढ़ाई करके सुंदर आत रहा है तब आए के बाद में बैठे केवट के नाव में और केवट के नाव में बैठे के बाद में सुंदर केवट जाते और केवट ला पूछते ए भैया केवट बोले कहाँ होगे तब कहीं पूजा पाठ के बारे में जानता थे नहीं जाना वाह बोला कहा महाराज पूजा पाठ के बारे में किस केवट वाह अरे केवट पूजा पाठ नहीं जाना कथा स्तर 4 आना जिंदगी बेकार है इसे की 4 आना तो जिंदगी बेकार है। तब वो करवा फिर थोड़ा दूर में गिस तब कहा वन हाँ कतकन सीखें तेला जाना चाहते वो केवट करा देख तो अपन कतका ज्ञानी है। देखो ज्ञानी बनना बहुत सरल है लेकिन ज्ञानी बनने के बाद में वो ज्ञान अपन भीतर पचा के रखना
बात यहाँ खड़ा होते। ज्ञानी बनना सरल है, कोई भी पढ़ के लिख के ज्ञानी बन सकते सुन के, लेकिन ज्ञान कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, वहां आदमी वो ज्ञान के सदुपयोग करे तब ही असली ज्ञानी है। ये नहीं कहते हैं कथा जान ले सुदामा चरित्र के गौकर्ण के तब महाराज तो ऐसे की तब ऐसे ऐसे वो कोनो जगह बैठ के तेवल गोठिया था तबे ज्ञानी नहीं। कथा कोई भी सुन लेते, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर लेते, ज्ञानी कोई भी बन सकते, लेकिन भीतर में जो ज्ञान प्राप्त करे उस समय आने पर खोले वही ज्ञानी है। कथा है कथा, ये नहीं कि 4 शब्द ते भागवत के जान ले 4 श्लोक सीख गए तब वो श्लोक लेते हैं जे जगह 4 जन बैठे थे मेरे सुंदर पढ़त जा तबे ते ज्ञानी नहीं हो सकस। समय आने पर ज्ञान को खोले वही ज्ञानी होता है। अब नाव में बैठी सौकर बाद बोल पूछा थे तो और तो 4 आना जिंदगी बेकार है, पूजा पाठ लेने जाना। दूसरा पूछे एक एमट बोले कहा होंगे, कहीं पूजा पाठ के बारे में जानता तो नहीं जानत कहीं होगा, तो व्याकरण तो आ जाता ही कम से कम, वह नहीं जाना होना महाराज बोला टेंशन हो गए यानी केवट ला ए मन काम और बैठे सही गम नाव में इसे कहा था। जब देखबे तब मल पूछा थे, जब देखबे तब मल पूछा थे, तब फिर कि ब्राह्मण देवता मन तो 8 आना जीवन बेकार है रे इसे की जाने न ते पूजा पाठ ला जानस न व्याकरण ला जानस न कहीं नहीं तो तोर 8 आना जीवन बेकार है इसे की से। तब ओकर बाद फिर थोड़ा दूर में गई, ओकर बाद एक एमट ऐसे की तब बोले कहाँ हो गए, तब काकर बारे में जानता इससे भौतिक ज्ञान है का तोला इसे केस और नहीं जानो दादा मोल मत पूछन सोच में मोल नाव चलान दे ऐसे कहा था, सोच बात मोल चलान दे दादा नाव ऐसे केस। तब तो 12 आना जीवन खराब है के मट ऐसे की से। अब वो कर बाद उसने की तब हाँ अरे भाई मोर 12 आना अब जीवन खराब है ले ठीक है इसे की। अब कुछ देर की अब कुछ दूर जाए के बाद में अब सामने दिखते का विकराल हवा के भवंडर चला थे, विकराल हवा के भवंडर आ थे। अब विकराल हवा के भवंडर आए के बाद में पानी भी अब घूमना चालू कर दी। कभी कभी हम देखे मिलते का कि जहाँ से पानी क्रॉस करते जात रहते ना वो जगह एक गोल से घेरा बंद थे और यदि आदमी ओकर चपेट में आ जाए तो वह दब जाते है नी। यहाँ भी आपके गांव में नदी है वहां बंद थे है नी, नदी में उसने अब वो जगह इस वाग बाद में अब नाव जो हमें डगमगाना चालू हो गई इधर उधर। तब केवड़ जे रहे थे ए महाराज बोले कहा हो गए तेरे मेरे बार आते का ऐसे की से तेरे मेरे बार वाह नहीं आए के वट ऐसे की ऐसे। तो मोर तो 12 आना जीवन खराब है लेकिन तू मन हाँ 16 आना अपन जीवन ला खराब कट रहे हो ऐसे की जाने। केवड़ जे रहे थे डुबकी लगा के निकल गए, अब ये ब्राह्मण पुत्र जे रहे थे मन वही में डूब के मर गए। ये भाव तब आदमी ला के मतलब ज्ञान जब आ जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए और ज्ञान जब प्राप्त है तब वही मेरे खोल वो ज्ञान ला जे मेरो करो है नहीं बात के कोई आदर करे। ये नहीं कि जाना था तबे मेरे इसे नहीं जाना था तब इसे है नहीं। कोई भी जगह स्थान में गोठ यात्रा ये ज्ञानी है नहीं हो सके। ज्ञानी व्यक्ति चुप रहते एक मतलब हो जे मेरे समय आते तत्के बेन बोलते। तब उसने बरोबर सुदामा जी महाराज भी सुंदर जात है और सुदामा जी महाराज भी जब जात रहा है तब केवट के माध्यम से द्वारिकापुरी पहुंची और केवट के माध्यम से द्वारिकापुरी पहुंचे के बाद में जन मल्ल पूछा थे लोग मल्ल वहां के सुदामा जी महाराज की द्वारिकापुरी कौन सा है, तभी तय द्वारिकापुरी की अब निवेदन करिस कि जे द्वारिका नाथ है तेकर राजभवन कौन सा है ऐसे केस। तब वो सामने दिखाते हरे ओकर भवन वही हरे महाराज तब हो इसे केस। तब औ लोगन जे मन रहा नहीं ते मन सोचे बोले का कि यहाँ मांगे बढ़ जात हो ही द्वारिका नाथ कर किस सुदामा जी कहते मैं मांगे बढ़ नहीं जाता हूँ, मैं भगवान के मित्र हूँ। सब जन हासिल लग गए कि भगवान के मित्र बोले हाँ ऐसे केस। तब अपन आप ला भगवान के मित्र बताते ओला देख हमेला देख की सोते बड़ सम्राट कर का मित्र हो सकते तुम मतलब विश्वास नहीं है। भगवान मोरे सन पढ़े मोरे सन विकट खेले है बार सब लोग हाथ समझाते सब जन हंसी उड़ाते। अवंत में जब रोते भी लगते सुदामा जी महाराज जब पहुंचते तब पहुंचे के बाद में सुदामा जी महाराज सुंदर द्वार पालमन कर जाते कथा।
द्वारपाल बनकर गिस। इसने बरोबर तुम्हार गांव में भी भागवत कथा चलत है। एक गांव में इसने भागवत कथा चलत रहा है। तब एक जन बहुत बड़े राजा का बहुत विकराल राजा, यानी 90-100 एकड़ ओकर खेत है, 80-90 एकड़। लेकिन गांव वाले मन इसने जैसे कि तुम सुने बार आता ना, तैसे बरोबर बहुत सुने बार आए, यानी राजा तबो आतीस ना तक किंदर के बाहर ले चल दे, लेकिन अंदर नहीं आए। काबर नहीं आए? अंदर जाऊं तो मोल पैसा चढ़ाए बार लाग दी का, यही भाव दादा। अंदर जाऊं तो पैसा वैसा मांग दी का, ये भाव का अंदर रहा राजा के अंदर। तब वो घूम के चल देतीस, एक बस्तीस ना तो सबो झन ला पूछे। माता मन जब सुने बर आए, ए मंदोदरी कहाँ जात हस? तो कथा सुने बर जात हन दादा, ऐसे कहा है। ए मिला कहाँ जात हस? कथा सुने बर जात हन दादा, सब कहा है। चल ना दाऊ तो तहूँ कथा सुने बर हाउ लेन में आत हूँ। तब सब जन बैठ जातीस ना, तब बाहर ले किंदर के जाए दाऊ हा, और बाहर ले किंदर के जब जावे तब ओकर बाद सुंदर रोज पूछे गाँव वाले मन ला कहाँ जात हस? तो कथा श्रवण करे बर जात हन, कथा सुने बर जात हन। बोले इससे तब हो। अब ओकर बाद चढ़ोतरी रही से भागवत के चढ़ोतरी रहे रहते दिन। गांव वाले मन भागवत होइस और होए के बाद में सब के सब अपन मूड में, यानी बोरा बोरा धान ला, बोरा बोरा चावल ला बोहो के लावा थे। ओला पूछा थे कहाँ जात हस फगनू? तो वाह भागवत ला 9 दिन ले सुने दादा, तब चल भागवत में कुछ चढ़ाया जाए। ऐसे की बोले तो काला लेगा था चावल था महाराज। तब कहा रे पतला हो पतला था, ऐसे की तब ओकर बाद फिर एक जन गिस। अब एक कहा रे तेलेगा तत्ते हैं सबो जन ला पूछा थे, यानी 80-90 एकड़ जमीन है थे, यानी सबो जन ला पूछा तो एक कहा रे धान था महाराज कहाँ लेगा था? भागवत में चढ़ाऊं कि लेगा था गाय से किस? बोले इसे तब हाउ ये भाव। अब सुंदर सब लोग पूछत रहा है। तब वो अपन मन में सोची से कि महुआ कहीं ना कहीं सुने बर सुने हाँ, ऐसे किस? बोले कैसे? ऐसे घूमत रहा आजू बाजू में, अंदर तो नहीं कि हम, लेकिन चल ना पूरा गांव वाले मन देवा थे, गरीब से गरीब देवा थे, भागवत में दान करत थे। तब वो चल ना महूल जाके दान करना चाहिए। तब वो करीस का है 1 रुपया सिक्कल निकालिस। और राजा जी रहा ना थे 1 रुपया सिक्कल निकालते, अब 1 रुपया सिक्कल निकाले के बाद में चिमोट कैसे वाल धनिस गौ ईमान अब अपन अपन मुट्ठिन तो बन इससे बांधे रहो ना। मोर ये कहानी कहा ऐसे बांधे रहो समझन। अब इसने बांध के रखे ना भाई, मैं जब तक नहीं खोलू ना तब तक तहु मत खोलू, और तहु बना अब मैं खोले कहूँ तब के बेर खोलू। इसने तुमन बांध के रखे रहो। तब इसने चमचम ले धरे 1 रुपया सिक्कल बहु 1000 लगलो नहीं, है 1 रुपया सिक्कल धरे है। अब 1 रुपया सिक्कल धर के अब लाइन में लगिस इतनी नाम लिखन जात है। अब नाम लिख के एक द्वारा 1 बोरा धान, एक द्वारा 1 बोरा चावल, एक द्वारा 1000 रुपया पैसा, एक द्वारा 500 रुपया पैसा, इसे सब बोलन जाते। अब इसने हाथ में छिम ले धरे है, 10वां नंबर में अपन खड़े है। धीरे धीरे आवत जात होकर नंबर आवत जात है। अब धीरे धीरे कर करके जब ओकर नंबर आवत है तब 2 जन के बाद में ओकर नंबर अवैया रहा है राजा के। तब अब ये रहा ना, तब वो अपन हाथ ला वाह हरे पैसा ऐसे कहा था, इसे अपन हाथ ले से खोलन तो बन पछीना आगे हुई, यानी अब पछीना आगे तब वो सिक्कल उसने बांधे रह जाने। तब वो राजा इसे खोलिस ना हाथ ला, तब वो पछीना पूरा हाथ होकर होंगे रहा है। तब वो कहा वाह हरे पैसा इसे कहा था, जाने कैसे कहा थे? वाह हरे पैसा ते रोड रेस बेटा इसे कहा था। ओहो भारी रे इसे कहा, जाने ते रोड रेस रे सिक्का माने ते मोल कैसे कहा था कि मैं तो छोड़ के नहीं जाऊं कहा था, तो नहीं भेजा बेटा, तो नहीं देवाओ रे इसे कहा था, जाने आओ तो नहीं देवाओ, ते मोल छोड़ के नहीं जाऊं कहा था ना, ऐसे कहा थे। रोवत पैसा कहा थे तो चिमचिम ले मुट्ठी ले ऐसे बांधे रह 1-1.5 घंटा तो कैसे पसीना नहीं छूटी हो। बैठे बैठे यहाँ आदमी पसीना में नहा डाला थे, चिमचिम ले इसने बांध के रखे तो बराबर छूटना है नहीं। चिमचिम ले इसने बांधे रहा है, पूरा हाथ भर पसीना हो गए। तब ओकर पारी यही ना तते कत का कंधे बथस दाऊ वह नहीं मैं चढ़ाट रहे हूँ आगू के वो पाँव पर पाँव पर के फिर चल दी ऐसे दाऊ भैया। तब उसने बरोबर में कहा तेरे हो कहा कि सुदामा जी महाराज जी रहते हो भगवान के दर्शन करे बढ़ जाते, और भगवान के दर्शन करे बढ़ के जब गिस तब जाए के बाद होते का परमात्मा के दर्शन करते।
परमात्मा के दर्शन। बोले कैसे करीस महाराज? द्वारिकापुरी कहा है वो सामने। अब सामने की द्वारपाल मल्ल की जाओ रे, तुम सचेत करके आ जाओ कि तुम्हारे मित्र हो। एक सुदामा नामक ब्राह्मण है द्वारे में, और सुदामा नामक ब्राह्मण जब आ है तब बोला तुम हो। भगवान ने जाकर बता दो कि सुदामा इस और बाद में तो दर्शन करना चाहते जाए, और सुंदर बात ल बता। अब होकर बाद कई जन महाराज मन इसने कथे कि सुदामत जी महाराज ला पहली बुरा भला की से धक्का दे कोल खेदीस की जा ते है एक गरीब ब्राह्मण यानी यहाँ से निकल जा, यहाँ से भग जा, ऐसे नहीं कथे। लेकिन ऐसे नहीं कि इस भाई द्वारपाल मन, ये भाव गलत है। कई ठन इससे कथा में है नहीं कत कुछ हल्ला कहा सुने में। लेकिन सुदामा जी महाराज ला भगवान के द्वारपाल मन नहीं किस कि यहाँ से निकल जा, यहाँ से भग जा, ऐसे नहीं किस। जो चाहिए तुझे परमात्मा से हम ही दे देंगे, तुझे क्या चाहिए बता दे, यहुन नहीं किस। सुंदर बातचीत करीस और द्वारपाल मन ये चकित हो गए ओकर रूप ला देख के कथाए कथे कि सुदामा जी के चेहरा में विकराल चमक समा है, और विकराल चमक है देखे मात्रा से ऐसे लगते कि देखा ही जाए। आंख होकर अंदर धसे धसे है, मुंह कान मन चेपटा चेपटा है, विकराल चमक होकर चेहरा में समाये। पतला दुबला हवा धोती है फटे है, बंगाली फटे है नी। ऐसे सुदामा जी महाराज के जीवन विकराल गरीबी ओकर जीवन में आ रही है। इसने गरीबी मोरो जीवन में 2 साल पहली आई, 2 साल पहली जब आ रही से तब अपन आप लो समय हमन कैसे थामन तेल हम मन जानबो। माने प्रत्येक जीव के भीतर में है नहीं ओकर अंदर में एक गरीबी आते। 2 साल पहली जब आप सबो जाना था कि हमारे ऊपर का बीते तेला है नहीं। पिताजी जब साथ जब छुट्टी तब मन में ही भाव रहा है कि अब जी करके क्या जीना, मर जाना ही बेहतर है। विकराल परिस्थिति 2 साल पहले आ रही से। जब पिताजी जब छोड़ के गई तब सब जन घर में बैठे के बाद में ये सुनता बंधा ले रही कि अब हम अल्लाह पापा के बिना रहना नहीं है, अब मर जाना ही बेहतर है। भोकर माद मुस्वन अवेल भी लाग रख रहे कि अब जीना भी नहीं है, अब मर जाना ही बेहतर है। सब जन और गांव वाले मन ला पता चल गए और कि महाराज मन के मन में इसी से आते है, और इसी से मन करना चाहते। गांव वाले मन आग समझे कि नहीं महाराज एक जन के जाए से है नहीं, सब जन अपन आप लोग खत्म काबर। वो समय बाप है ते हैं सबो चीज लाए हो, बाप के जाए के बाद परवरिश करने वाला कोनो नहीं रही। विकट परिस्थिति हो समय दाल भात में लइका मन रहते मन 3 ठन 4 ठन सब्जी के खबैया तहु मन दाल भात में सान सान के खाए। विकट परिस्थिति जे चीज नहीं होना रिश्ते चीज हमार मन के साथ हो है। परमात्मा नाम की कृपा कौन जनी कहा देख बड़े भूल हमन करे रहे जे मन ला हम अत्यक विकट परिस्थिति में डाली। 5 महीने तक दाल और भात में खाए, और खाए के बाद में हम तो मुस्वंद भाई अब खाना छे करके सोचे नहीं कि अब जी करके क्या करना, मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिला देख के हम जीवत रहे भगवान हिल लेके अब तेकर ले वो हमरे मन बस के नहीं। जे आदमी मोर वापस जुड़े है, जे आदमी जे जानत रहा है सबो जन के गोड़ हाथ टूट गए कि अब गुरु जी नहीं है। कतको आदमी ला विश्वास भी नहीं हो कि ऐसे कैसे हो खत्म हो जी, ऐसे कैसे मर जी। विकट परिस्थिति और समय आ रही। बात कहीं से नहीं मर भाई बहनी हो, केवल एक ठन बात है। बोले कैसे मोबाइल पापा की पूजा करत रहा तब गिर गए, गिरे के बाद में 1000 फोन कर अब एक दिन में अब पापा देखिए बनवाए बढ़ जाऊं कि क्या बनवाए बढ़ जाऊं कि गिर है बन भी तो यदि बनवा दूं और नहीं बनी तब नया खरीद के लाऊं। ये भाव घिस हो जाए के बाद में सुंदर मोबाइल खिलो बन गया है, लेके मोबाइल आत रहा है मिक्सचर ला बिस्कुट ला कपड़ा सुंदर लेकर आता है।
15 तारीख के पाप हो 18 तारीख के कर शिव महापुराण पाटन में सेट हो गई। 18 तारीख को जाना रही और जब वो तिलात रही तब एक महिषा में टकरा के पिताजी का अचानक वो समय अपन विकट लड़े हैं, लेकिन सब चीज में आजकल धन लगा थे और पैसा बिना कुछ होने वाला नहीं है। सब जगह पैसा, सब जगह पैसा। जब हॉस्पिटल में पापल पहुंचाया गया तब उस समय 1 रुपया हाथ में नहीं रही। अब 1 रुपया जब हाथ में नहीं, सब परिवार के पहुंचे, लेकिन कोई परिवार 1 रुपया देकर तैयार नहीं है। सब खड़े हैं लेकिन कोई नहीं। पिताजी रहा थे बेचारा पीड़ा में रहा है, वो कहाँ करबे उस समय जिही सियान तिही गिर गिर रहा है। हमर मन के मन बुद्धि उतना नहीं खेल पाइस कि चलो कोनो अते गते पिताजी के शिष्य है बुला लेथन। ये मन में भी जब कहे जाए परिस्थिति जब सब ढाल ले घेरे नहीं तब आदमी मार्गदर्शन मिला वे नहीं। अब हम सोचें कि इसे कैसे हो जाए, अब ठीक ठाक तो है। पापा 12 बजे ले सही रही, सब 12 बजे ले सही रहे के बाद में जैसे 12 बजे के बाद में पाटन से ट्रांसफर जब यहाँ के रायपुर के दीवान हॉस्पिटल में कर देंगे तब 3 बजे मोर पापा जे रहते एक बार मुल चुभ के आंख में होकर एकदम मिकराल आंसू भरे, वहां की जो है लाल लाल बोल भी नहीं सकत रहे उस समय में। वहां में खड़े रहा न परिवार के कोनो की न कोनो, केवल दोनों जन चल जैसे तैसे पापा बच जाए। मन में विकट भावरी कि एक बार कम से कम भगवान कहीं नहीं तोड़ से कहीं नहीं चाहिए हमला, कम से कम पिताजी बच जाए। भगवान से कहीं नहीं मांगा, पापा केवल सही सलामत बच जाए। ये मन में भाव समारी। लेकिन पापा जब 3 बजे जब नींद के इंजेक्शन जब लगा रही, बार बार निवेदन करे यदि कहीं नुकसान हो जाए तब मत लगा। डॉक्टर साहब मन कहते कि नहीं कुछ नहीं हो, 3 घंटा बाद हो साज ही पीड़ा में जब व्याकुल रहा तब इलाज कर नहीं देती रही। सूजी नींद के लगे एक ठन सूजी में आदमी नींद पड़ जाते। 3 सूजी लगाए के बाद मोर पापा सोए, 3 सूजी। और बाद जब तीसरा सूजी लगी तब सामने में रहा, मुला कहा बेटा पानी पिया, मैं पानी पियाओ। विकट परिस्थिति उस समय आ रही, सबके जीवन में इस परिस्थिति आते। आखिर जब आखिरी बात वो मुद्दने वाला रही तब आँखियों कर एकदम गहरा लाल हो गया है, और गहरा लाल हो गया। धीरे 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 मुला देख के आँख बंद करी। विकराल परिस्थिति उस समय आ रही। ऐसे सब आदमी के जीवन में आते। जैसे आज सुदामा जी महाराज के जीवन में आए, न खाए बरन है न कुछ, एक अन्न के दाना भी नहीं है उनके पास। ये परिस्थिति जीवन में विकराल हमारे मन के आ रही। समय परिस्थिति में अपन आप हम कैसे उबारे हम ही जान। परमात्मा राम से ही मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि हे भगवान दुश्मन भी इस दिन मत देखा। उस समय में वही राम की कृपा हुई, वही राम की कृपा हुए के बाद ही मोर गांव काटा ठीक है। माता मन जा को समय मोल थामी सो कथे कि देख भाई देख बेटा, अब गुरुजी नहीं है तो कहाँ हो गए तोर भागवत लहावन कराबो, अब गुरुजी के स्थान में तो लहावन पहुंचाबो। यही माता मन काटा ठीक जा कथे कि सुंदर ते रोगामत जो बीत गया सो बीत गया, अब गुरुजी नहीं है तो कहाँ हो गए। लेकिन हमर धर्म में बंद थे, हमन शिष्य गुरुजी के ओकर स्थान में तो पहुंचाबो। यही गाँव माता मन जाके मोर सुंदर उस समय जब मैं पूरा बिखर गए हूँ टूट के, ते समय जाके मोर भाई बहन मन जाके मोल पकड़ी साथ ला। और जब मैं अंधकार कुआं में गिरत गया तब मैं एक रस्सी फेंक के वो अंधकार कुआं से मोल बाहर निकली। सब इस संसार में लाके इस संसार में मोल देखिस, तभी काटा ठीक माता बन जाके मोर भाई बन जाके सुंदर मोल मार्गदर्शन में हाथ पकड़ के चलाए। इससे विकट परिस्थिति 2 साल पहले आ रही है।
सब के सब मरना चाहन, लेकिन एकर मन के कारण हमन कुछ नहीं कर पाहन। मन में अब मर जाना ही बेहतर है नहीं ये पिताजी, तब ये भाव हमार मन के अंदर आ रही है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। आवे भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात हम आप सुंदर कथा की ओर आगे बढ़वा। बोलो मापति महादेव की जय। ढोल पवन सुत हनुमान की जय। मोन पापा के तारा, मोर पापा राज दुलारा, कांबर निशा के चल देगा, वासुल रुला के चल देगा ते मोर पापा। मोर पापा के तारा, मोर पापा राज दुलारा, कांबर निशा के चल देगा, हमला भुला के चल देगा ते मोर पापा। कांबर निशा के चल देगा, बांसुल रुला के चल देगा ते मोर पापा। दिन संग माँ जिंदगी पहाते मोर पापा। का हो जाती से तय रह जाते, कुछ दिन संग माँ जिंदगी पहाते मोर पापा। माई के चूड़ी फुट गए, माई के मांग उजड़ गए, माई के चूड़ी फुट गए, माई के मांग उजड़ गए, बुला के चल देगा, बांसुल रुला के चल देगा ते मोर पापा। कांवर रुला के चल देगा, मोला भुला के चल देगा ते मोर पापा। तेरे है कोनो चिंता नहीं, सगे हस सब ताना बोले देवत है। तेरे कोनो चिंता नहीं, सगे हस सब ताना बोले देवत है। पापा तोर साथ छूट गए, माई के चूड़ी फूट गए, पापा तोर साथ छूट गए, माई के चूड़ी फूट गए, अपने सामने लगा, कांवर भुला के चल देगा ते मोर पापा। अपने सामने लगा, कांवर भुला के चल देगा ते मोर पापा।
के तारा मोर पापा राज दुलारा मोर पापा के तारा कामन भुला के चल देना वासुल भुला के चल देना मोर पापा कामन भुला के चल देना वासुल भुला के चल देना मोर पापा। मोर पापा के तारा मोर पापा राज दुलारा काबर भुला के चल देगा हमला रुला के चल देगा मोर पापा काबर रुला के चल देगा हमला रुला के चल देगा मोर पापा के चल देगा हमला रुला के चल देगा मोर पापा। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य पिताजी महाराज की जय। श्रीमान मोहन महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। बोली भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माने कि एक मतलब एक विकट परिस्थिति जब सुदामा जी महाराज पर आए तब एक विकट परिस्थिति कैसे काटी सोई रो के बिलक के सुदामा जी महाराज अपन जीवन जियत। हमरो जीवन में जब आ रही से तब विकट परिस्थिति है इस न काकरो सपोर्ट मिले न कहीं केवल सपोर्ट कर इस मोर पिताजी के शिष्य मन और शिष्य मन के माध्यम से आज बोले सुंदर भगवत मंच प्राप्त हुआ है। धन्य है वो शिष्य मोर पिताजी के जी हाँ सुंदर एक गुरु के जाए के बाद में एक गुरु के घर ला उजड़े के बाद में समारे सोचिस हम आप बड़े बड़े गुरु जी के शिष्य देखे जी मन गुरु जी के जाए के बाद में चल गुरु जी ने ये तब यहुल छोड़ देना ही बेहतर ऐसे कहा सुने। लेकिन मोर पिताजी के ओकर शिष्य है करीस का है जब डोर जब टूट गए तब वो डोर ल जोड़े काम करीस तब मोर सुंदर शिष्य भाई बन ऐसे करीस ओकरे मन के माध्यम से ओकरे मन के पुण्य प्रताप जी आज मलमिली सौ में सुंदर भागवत कथा आप सबके बीच में कहे के लायक बने। ऐसे विकट परिस्थिति सुदामा जी महाराज के जीवन में आए और सुदामा जी महाराज रोते बिलखते वहां पहुंचे। जाके द्वारपाल है जाके बताते कि महाराज बार पे एक ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण देवता है तब देखे मात्र से इसे लगते कि वो देखते रहो और चिंतन विषय में करन कि सुदामा जी महाराज गरीब कैसे हो। तब गरीब सुदामा जी महाराज एक से संदीपनी ऋषि के आश्रम में बड़े ही मरो जाते तब जाए के बाद में शिक्षा ग्रहण जब करत रहे तब वही शिक्षा ग्रहण करत रहे तेकर बीच में भगवान कृष्ण सुदामा जी महाराज की मित्रता हुई। और मित्रता हो के बाद में सुदामा जी महाराज जे रहे थे भगवान के मित्र बनिस वो भगवान कृष्ण सुदामा के मित्र बनिस। और एक प्रकार से जब मित्र बनिस तब मित्र बने के उपरांत सुंदर एक दिन माता जी रहे गुरु माता ते गुरु माता उल चनक पोटली दिस कथा एक कथा वो चनक पोटली कहाँ का रहा है इनमें हम सुंदर चिंतन करन। एक सियनही रहा थे सियनही ना भीख ला मांग मांग के बिचारी गांव में भीख ला मांगे जे चावल दाल रुपया पैसा चना वगैरह वगैरह मिल जाए ते मल्ला वो इकट्ठा करके अपन रखे रहा है। अब एक दिन चना मिले नहीं से
और चना मिले रही तो बोला चल भूख लागी तब कोनो दिन खाऊं मन में करे भाव रही और मन में जब भाव ओकर रही तब चना के गठरी लो संभाल के रखे चना के गठरी जब वो संभाल के रखे तब चोर मनईस किए है गांव गांव में घूम घूम के भीख मांगत रहते भिक्षल मांगत रहते चल ये रुपया पैसा जरूर पकड़ हुई पोटली देखी दाई के मुसरिया तरी रहा है मुसरिया ले उठा के लेके बाद में चोर मन जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचते तब खोल के देखते तब वो पोटली में न रुपया है न पैसा है चना रहा है तब वो चना ला संदीपनी ऋषि के आश्रम में चोर मन फेंक दिस और फेंके के बाद गुरु माता जब बहारत रहा तब वो चना के पोटली ला पाथे और चना के पोटली ला पाए के बाद में सियनहीन जब सुबह उठीस तब चनल जब खाबर खोजिस तब खोजे के बाद देखते का कि चना पोटली नहीं रात कन चोर मन आ रही से और चोर मन आए के बाद चुरा के ले गए इसे देखे के बाद वो सियनहीन जे रहते श्राप दिस कि जा ये चना के पोटली ला जेल में ला रहे हो मांग के तेरा यदि कोनो खा दिस तब ओकर जीवन में गरीबी और दरिद्रता समाप्त जही सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण वही दिन लकड़ी काटे बढ़ जाते तब गुरु माता वो चनक गठरी पा रहा है तब चनक गठरी ला सुदामा जी दे दिस कि बांट के तुम जंगल में खा लू लकड़ी काटे पर जब गिस तो लकड़ी काटे पर जाग बाद में काटत समय ऐसे होते वर्षा होना चालू हो जाते और ऊपर में भगवान कृष्ण बैठे नीचे में सुदामा जी महाराज अब ये टोकरी ला ये पोटली ला लौटा भी नहीं सकत रही इसना फेंक भी नहीं सकत रही इसका मर गुरु माते है और गुरु माते है तब बोला चाहे मोर हित के लिए दे ना दे लेकिन मोल खाए वाला लागी और गुरु माते है तब एक भाव ऐसे आते कि मोर हित के लिए दे है और बोला पता थोड़े भी चली ला कि चना कहाँ है चनक गठरी कहाँ कहते वो नहीं जाना था और नहीं जान के भी मोल दे और गुरु माता दे तब वो प्रसाद के समाने और मोला खाना चाहिए लेकिन गुरु माता यहू के कि बांट के खाओ और यदि बांट के खाओ तब कल के डेट में मोर मित्र है सुदामा त्यागे चल के बहुत बड़े सम्राट बनी और बहुत बड़े सम्राट बने के बाद में बहुत बड़े सम्राट बने के बाद में दरिद्रता कर जीवन में समा रही अर्थात गरीबी भी ऐसे वो श्राप दे तब दरिद्रता गरीबी जब समा रही तब मरे बिहारो जी महाराज कैसे सम्राट बने कैसे काय करही तेकर से तिम ही खा लेता कि सबोल खा दी सुदामा जी महाराज और सबोल खाए के बाद में आके सुंदर बैठे नीचे पेड़ में खावा थे कथे कटरंग जब दांत बाजिस तब भगवान पूछने लगे कहाँ बाजा सुदामा तो दांत काबर बाजा थे वो कथे कि पानी गिरा थे और पानी गिरा थे तेकर से जाड़ लागत तब दांत मोर किनकिनावत हमें यही कारण है वो कुछ नहीं कुछ खास थोड़े नहीं खाता महाराज इससे किस एकर से वो सियनहीन के शराब के कारण उदाई के शराब के स्थिति सुदामा जी महाराज चना के गठरी लकेला अपने खारिज कर से दरिद्रता होकर जीवन में गरीबी समाग कथा उस समय के बाद में विकट परिस्थिति सुदामा जी महाराज के जीवन में इस विकट परिस्थिति आए बाद में तब भी नाम के नाम लले न वह नहीं छोड़ी मिले मर जब गए तब मिले मर जाए के बाद में सुंदर अब भगवान लजाक बते इस बार पालमन की तोर मित्र सुदामा आथे चल महाराज आगे है तब बोले कैसे दिखते महाराज पहले सबसे पहले एकदम डायरेक्टली का नाम ले ले कथे बोले कैसे कथे गीस द्वार पाल कथे कि महाराज एक द्वार पे ब्राह्मण आए और ब्राह्मण देवतल मानो देखे मात्र ऐसे लगते केवल देखते रहन ऐसे की तब बोले किसने दिखते तब चेहरा बहुत ज्यादा चमक है आंख हमें ते अंदर धसे की ओर है और चेहरा में विकराल चमक समाये है धोती फटे कपड़ा फटे नाम बता सुदामा जब भाव की तब भगवान जैसे सुदामा नाम सुने के बाद में परम पिता परमेश्वर अपन आप लपन काबू नहीं रख सकिस दौड़ा जाते थी माता मन देखा थे कि आज ऐसे कौन से भगवान के भक्त आगे जेकर लिए भगवान ला स्वयं दौड़ के जाए बरु लगत भाव सुंदर भगवान दौड़त जात बोले कैसे महाराज शीश पगाना जगा तन पे और पाहु पहन की नहीं सामा धोती फटी लटी दुपट्टी प्रभु जानो को आई बसया धीरामा
बान खड़ा दुजु दुर्बल को देखो न हो चक सोवधि रामा पूछत दीन दयाल को धावो बतामत अपन नामो सुदामा पूछत दीन दयाल को धावो बतामत अपन नामो सुदामा। भगवान से सुदामा नाम सुनी दौड़े बल लगे भागत भागत जात सब सुंदर चिंतन करत ऐसे कौन से भक्त आगे जे भगवान भागत जाल लग गए गीस उजा के सुदामा जी के चरण कमल पकड़ी सब चरण कमल पकड़े के बाद सुदामा जी महाराज ल कथाई कथे पकड़ के अपन साथ राजभवन में लईस और राजभवन में लाए के बाद एक दूसरे के गले मिलते गले वाले मिले के बाद में सुदामा जी महाराज ल भीतर लईस अब भीतर लाए के बाद सुंदर बोलो वस्त्र देख बाद में सुंदर भोजन इत्यादि ओल करी सब भोजन वोजन कराए के बाद में सुदामा जी महाराज के चरण वरण घलो पखारत। अब चरण पखारिस बोले कैसे पखारिस महाराज ऐसे बिहाए बिहालिन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए दैनंद के दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोए पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोए नैनन के जल से पग धोए। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। ये प्रकार से सुंदर सुदामा जी महाराज के चरण पखारिस और सुंदर देखो मित्र यदि हो तो सुदामा भगवान कृष्ण के बराबर मित्र होना चाहिए। जे मित्र के ऊपर संकट भी आ जाए तब होकर संकट लपन पर लेके ओला सुख में रखे के सुंदर प्रयास ल करे इसे मित्र भगवान कृष्ण सुदामा के बराबर होना चाहिए। जेन मित्र दुख हो दुखारी जेन मित्र दुख में होत दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारे मित्र विपत में होत सहायक मित्र सदा उर आनंदायक मित्र समान और कोई दूजा ताते करहि मित्र की पूजा। मित्र यदि होए तब सुंदर सुदामा कृष्ण के बराबर होए सुंदर। अब आशीर्वाद सुदामा अपन पत्नी बल्ल देवर भगवान कृष्ण बुलाते सुदामा करा अब बुलाए के बाद में भगवान जी रहते पूछिस ठीक बोले कैसे शादी वादी हो इतनी हो सुदामा तब पूछे के बाद कहते नहीं महाराज हो गए तब के ठन करें तब एक ठन करूं कि तब तोर हो इतनी हो भगवान हो कि 16,108 इससे किस बोले सब बुलाए के बाद में सब लाइन मारा सुदामा जी महाराज के सुंदर प्रणाम करते हो। प्रणाम जब करत रहा तो सुदामा जी महाराज सब लोग खुश रहो सुंदर भाव करी सब ला आशीर्वाद सुदामा जी महाराज देवत है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा जी महाराज सब लोग सुंदर आशीर्वाद दिस और देख बाद में सुदामा जी महाराज के बगल में एक पोटली दबे रहा है तब भगवान सोचते कि भाभी हाथे आज तो कहीं न कहीं तो मोरबर कहीं जोरे हो ही बोले देते 16 इससे किए तब नहीं महाराज कुछ नहीं जोरे हैं शर्मिंदक मारे अत्यंत बड़ा सम्राट लमे है एक छोटे से पोटली ला कला दे भगवान मन में सुदामा जी महाराज के छोटे से भावु आगे कैसे में देवा महाराज कैसे में देवा ये मन में कर भाव इस मन में आए बाद भगवान जी रहते छीन लिस वो दिन तो कतको मांगे तेकर बाद भी नहीं देश और दरिद्रता अपन जीवन में संभालिस लेकिन आज मांगत हो तो देवर लगी अंत में भगवान छीन लिस और छीने के बाद में 3 मुट्ठी चावल जे रहते सब रानी ला आशीर्वाद दे बाद में भगवान जी रहते खाए बरू पकड़ लिस बोले कैसे खाते पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान किया है दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने वैभव विप्र को दान किया है तीसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने
बैकुंठ को भी लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपने निवास को भी दान में देने, ऐसे चले हैं मेरे पिया है, ऐसे चले मेरे पिया है। भगवान दू ठन लोग ला दान करे बड़ तो कर देस, लेकिन तीसरल भी दे देबे, तोरो स्थान ला दे देबे, द्वारिकाल दे देबे, तो हमन कहाँ रहो, हमरो मन के लिए सोच दादा। तो 2 मुट्ठी चावल भगवान ओकर बर खई, सो खाए के बाद सुदामा पूरी एक बनबईस द्वारिका में 108 सबो चीज है। तब सुदामा पुरी जब विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गई, तब सब ला 109 बनीस, 109 करीस कि सुदामा मोर से 1 गुना आगे रहा है। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज के जीवन में भगवान कृष्ण कृपा करी। सो करे के बाद भगवान कृष्ण सोचते कि बहुत दिन हो गए और भाभी जी भी हवे ते भूखा है घर में, और ज्यादा दिन तक सुदामा जी महाराज ला यदि द्वारकापुर में रोक के रखूंगा तब अनर्थ हो जी, भूख में मन मर जी। तेकल चल सुदामा जी महाराज अब घर की ओर आप स्थान ग्रहण करो, पधारो महाराज। घर जाने के लिए तैयार हो। अब वो कर बाद भगवान जी रहा थे सुंदर सुंदर कपड़ा दे रहा है, सुंदर सुंदर कपड़ा निकलवा ली। सब निकलवाने के बाद फिर से सुदामा जी महाराज ला कपड़ा पहने चिन्हा फटहल। सुदामा जी महाराज पहन के जब जाते भगवान कृष्ण सुदामा प्रणाम करी, सुदामा कृष्ण प्रणाम करी, जात भवन की ओर पहुंच के भवन में और जाग देखते तो बहुत बड़े ओकर गांव में बड़े बड़े बने रहा है, बड़े बड़े बने रहा है। सुदामा जी महाराज भटक गए कि ये मेरे तुम और गाँव रही आज कैसे पूरे परिवर्तन बल दिखाई देते। जाग देखी कैसे परिवर्तन अतेक हो गए महाराज, कैसे अतेक परिवर्तन हो गए। जब सुदामा जी महाराज नहीं चिन्ह सकी तब वापस लौटत रहा है, तब सुशीला जी रहा थे छत में चक के देखिस तो मोद मोर स्वामी आते जाग चरण कमल में गिर गए। गिरे के बाद सुदामा जी महाराज ला उठा के सुंदर भीतर लेगी सबो चीज ला बताते, और सबो चीज ला बताए के बाद सुदामा जी महाराज कथे के महाराज आप मोल अतेकन काबर देव, अतेकन काबर देव। सुशीला मता थे ये परमात्मा के आशीर्वाद है, कृपा है, और परमात्मा के बेर अपन विराट रूप ला बनाते हो। कथे का कियल तोर बन नहीं अपन भाभी बर में देहो किस, वो अपन भाभी बर में देहो किस। तब सुंदर भगवान सुदामा जी महाराज के अब माला जाप करें धनिस भगवान के माला जाप करते, भगवान के गुण लगाते प्रकार से जीवन अपन बीते। से सुदामा चरित्र परमात्मा कृष्ण की कृपा सुदामा जी महाराज के जीवन में हुई। इस प्रकार से सुंदर कृपल प्राप्त करे। सो कृपल प्राप्त करे के बाद चलो एक भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात फिर से हम वापस सुंदर परीक्षित मोक्ष की कथा की ओर आगे बढ़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भगवान कृष्ण जी और सुदामा जी को गुरु माता ने पोटली दिया था, लेकिन वह पोटली को सुदामा जान रहे थे कि इसमें क्या है और इसको खाने से क्या होगा। देखो देखो ये गरीबी, यह गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ, यही सोच कर मैं आस ले के आया हूँ। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय।
बोल पवन सुत हनुमान की की जय। अने द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। तन पे है दामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है दामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मेरे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। श्री राधे। जय हो। सुनते ही देखो चले आए मोहन, सुनते ही देखो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हार लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, हमरे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे माद पालो कन्हैया से कह दो, अरे माद पालो
कन्हैया से कर दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। ये प्रकार से भगवान जाते और जाए बाद में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद खूब सुदामा जी महाराज पर पूरी सो पूरे बाद में बहुत बड़े सम्राट सुदामा जी महाराज हुई तो हुई सबो ग्रामवासी बन होते। कथा एक कथे महाभारत के कथा जब विराम हुई तब विराम होने के उपरांत माता कुंती जी रहते हैं भगवान श्राप दीस की तेहा चाहते तब ये युद्ध हल रोक सकत रे कौरव और पांडव के बीच में अपने भाई ल अपने मारा था, अपने भाई ल अपने मारा थे, चाहते थे युद्ध हल रोक सकत रे भगवान, लेकिन नहीं रोके अपने ल अपने संग में लड़वा मरवा दे। जा मैं तो शराब देत हो तो हूँ तोरो परिवार हो, उसने अपने अपने लड़के सब मर जाए इस श्राप देश। और कथा एक कथे भगवान कृष्ण के पुत्र एक शाम में उस शाम में होए के बाद में दुर्वासा ऋषि के आगमन हो जगह होते और दुर्वासा ऋषि के आगमन होए के बाद में करथे का शाम अपन पेट में बहुत अकन कपड़ा ला बांध के ओकर पास जाते कि देख तो कि मोर गर्भ से का लड़की जन्म ली का लड़का है। तब उसके फिर दुर्वासा ऋषि श्राप दीस की जा तोर पेट से न लड़की जन्म ले लड़का एक मुसल जन्म ली। सांब के पेट से एक मुसल के ऋषि के श्राप के द्वारा जन्म ली और मुसल कूट कूट के एक नदी के किनारे गंगा के किनारे फेंक दीस और फेंके के बाद में एक विकराल ओह पौधा बनीस कटी कटी पौधा। आज काल तालाब के किनारे हम जाथन तो देखे मिलते कटे कटे हुए वाला वह कुसा के समान रहते। वैसे सुंदर पौधा बन गए। बने के बाद में कथा एक कथे सब पिकनिक मनाए बर पार्टी मनाए बर उही में जाते, सब भोजन इत्यादि ग्रहण करत रहा है और भोजन इत्यादि ग्रहण करे के उपरांत मदिरा पान भी करी। आपस में सब के सब यदुवंशी मन एक दूसरा मार के मृत्यु प्राप्त करते। मृत्यु प्राप्त करे के उपरांत भगवान कृष्ण जब होकर सबो परिवार मर गए 56 करोड़ यदुवंशी जब मारे गए तब मारे के बाद भगवान एक पेड़ के नीचे में बैठ के बंसी बजाते और बाली जब मारे नहीं से त्रेता युग में भगवान राम तब बाली अब बदला है बरा है भगवान राम के अंगूठल एक मिर्गी के सुंदर नेत्र की मारे सब अंगूठल मारे के उपरांत भगवान कृष्ण भी सुंदर मोक्षल प्राप्त करी। ये सुंदर भगवान कृष्ण परम धाम जाते। कथा एक कथे परीक्षित जी महाराज जैसे कि आप सुंदर 7 दिन तक कथल श्रवण करे, इसने परीक्षित जी महाराज भी 7 दिन तक कथल श्रवण करी और श्रवण करे के बाद में श्राप श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिले कि 7 दिन में 7वां दिन में तो मृत्यु हो जाही, तब जा तो ही तक्षक नाग काटी तते मरबे। ये भाव तब आज परीक्षित जी महाराज भागवत में सुंदर बैठे बर पूजा पाठ करे बर फूल वूल इत्यादि मंगईस। तब फूल में कैसे जाऊं परीक्षित जी महाराज के पास में ये तक्षक सोचत। तब एक छोटे से कीड़ा के रूप बनाते, सूक्ष्म कीड़ा, सूक्ष्म माने छोटा और छोटा रूप बना के सुंदर वो तक्षक नाग परीक्षित के पास जाते और जाए के बाद जैसे भीतर प्रवेश करीस तब भीतर प्रवेश करे के बाद में अपन रूप ला छोटे से बना रहा है वो कीड़ा के समान छोटे सूक्ष्म के समान तिल विशाल बढ़े तक्षक नाग और विशाल बढ़ाए के बाद में परीक्षित जी महाराज डस के बाद ये प्रकार से परीक्षित जी महाराज मोक्षल प्राप्त करी। कथा एक कथे जब सर्प तक्षक नाग परीक्षित जी महाराज डसिस तब बोल पीड़ा नहीं हुई इसका नहीं हुई इसका 7 दिन के कथल श्रवण करे। 7 दिन के कथल जब श्रवण करे तब मौत को लाभास नहीं हुई। इस प्रकार से परीक्षित भी परमात्मा के धाम जाते हैं। आज के कथा ही मेरे विराम होते हैं। चलो हम आप सुंदर आगे कथा की ओर आगे सुंदर वर्षा तुलसी वर्षा आज होनी है, तब आगे तुलसी वर्षा की ओर हम सुंदर बढ़े। महाराज जी के द्वारा सुंदर तुलसी वर्षा होगा। ये आज की कथा है। कल की कथा रहेगी गीता। गीता का ज्ञान उपदेश कल आपको दिया जाएगा। ये कल की कथा है।
सुंदर कल पूर्णाहुति होनी है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और परमात्मा को पूर्णाहुति देकर के प्रसन्न कीजिए। ये भाव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सभी श्रोता समाज जो तुलसी लेकर आए होंगे है ना, और साथ ही साथ जो पोटली बना करके लाए होंगे यहाँ भगवान में भी अर्पित कर देंगे। तत्पश्चात तुलसी वर्षा का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे। और साथ ही साथ जिन भी भक्तजनों को दीक्षा लेनी है, यहाँ वो व्यासपीठ में आकर के गुरु महाराज से गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी आप यहाँ पे दीक्षा नहीं लेंगे तो आप महाराज के निवास स्थान पे आकर भी दीक्षा ले सकते हैं। और अभी भी जिनको जिनको इच्छा है वह व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। जय श्री राधे। सभी श्रोता समाज से अनुरोध है, तुलसी के लिए आप पात्र वगैरह पेपर वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए तुलसी वर्षा के लिए, जिसमें आप तुलसी तोड़ कर रख सकें अलग। और जो भी पोटली वगैरह लाए हैं अभी चढ़ा देंगे। तत्पश्चात तुलसी वर्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि भजन सुन के हो जा माला माल, हो जा माला माल, काबर माया माँ भुलाए ना। कन्हैया मो कमली औ हाथ में मुरली तो, मुड़वा मोर पंखे कमल कसिया खी तो। ए माँ का जादू डारना, ए माँ का जादू डारना, जा सवरिया मोर। कन्हैया माए कमल और हाथ में मुरली तो,
मुड़मा मोर पंखे कमल कसिया की तो ए माता जादू डारेना ए माता जादू डारेना जा सवरिया मो कन्या मारो कमली औ हाथ में मुरली तो कन्या मारो कमली औ हाथ में मुरली तो काकरी डारे काकर बुधमाना हरे हरे काकर बुधमाना हरे हरे काकर बुधमाना अरे पानी लाती आगे मैदाना तोरत सुधमाना हरे हरे तोरत सुधमाना हरे हरे तोरत सुधमाना ए माता जादू डारेना ए माता जादू डारेना जा सवरिया मोहो कन्या मो कमल औ हाथ में मुरली तो मुरमा मोड़ पंखे कमल कसिया की तो कन्या मो कमली औ हाथ में मुरली तो मुरमा मोर पंखे हिरने कसिया की तो आमा के डारा लहस भई के ना हरे हरे लहस भई के ना हरे हरे लहस भई के ना आमा के डारा डारा लहस भई के ना हरे हरे लहस भई के ना हरे हरे लहस भई के ना काली के अवैया बरकाना बरस भई के ना हरे हरे बरस भई के ना हरे हरे बरस भई के ना ए माता जादू डारेना ए माता जादू डारेना जा सवरिया मो कन्या मो कमल औ हाथ में मुरली तो मुड़मा मोड़ पंखे कमल कसिया की तो कन्या मो कमली औ हाथ में मुरली तो मुड़मा मोड़ पंखे कमल कसिया की तो कन्या मो कमली औ हाथ में मुरली तो हाथ मोड़ पंखे कमल कसिया की तो बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। सभी के पास पात्र और तुलसी उपस्थित हो गए होंगे तो हम तुलसी वर्षा कराना प्रारंभ करेंगे। आप पीछे बैठे प्रभुत्व जनों, आप भी तुलसी और एक पात्र रख लीजिए उसको रखने के लिए। और तुलसी को तोड़ने का तरीका बिना नाखून लगाए तोड़ेंगे आप तुलसी को। नाखून नहीं लगना चाहिए तुलसी में, ऐसा तोड़ेंगे तुलसी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब तक मेरे मंत्र चलेंगे तब तक आप
तुलसी तोड़ करके पात्र में अलग रखते जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरे ओम महाविष्णु सहस्रनामेन यस्वस्मरण मात्रेण जन्मबन्धनात्म विमोचते नमस्तस्यै विष्णु प्रभासाय देव विष्णु नमः प्रदुतं भुव अनेक रूपाय रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे शत्वा धर्म धारणा परमन्तु सर्वात युधिष्ठिरं शान्तापुरादक्षं व्याग्दं ददो देव लोकं यत्परायणं यद्वकरासं शुभं धर्म सर्वधर्माना भवन्तु परमात्मने नमः। किं जपं यस्व नामं वन्दनात् जगत्प्रभु नाम देव देव मन्त्रः पुरुषोत्तम नारायण सहस्रेण पुरुषाय व्यातं तमेव चर्चात् निक्तात् भरतं पुरुषमावस्यन्तो ध्यानं सोवितं जयन्तात् जयन्तो च आदित्या विष्णवे सर्वलोकनाशं च सर्वधर्म सर्वलोकन् कीर्तिवर्धनं लोकनाथाय सर्वभूतेभ्यन्तरो यदं सर्वधर्माणां धर्मो किर्मत्य नमः। रातत पुण्डरीकाक्षा सर्वतं सदा परमं यत्त्वनामं पर्वते यादं सर्वतं परमपरायणं पवित्रानामं पवित्र पवित्रमण्डात मण्डलं देवता देवनामस्य भूतानि भूतन्तु देवपिताः सर्वभूतानि तरस्य प्रदाः सर्वस्त प्रलयं यान्ति प्रदक्षिणाम युगेक्षे लोकप्रधान जगन्नाथस्य भूतेभ्ये विष्णवो नमः सहस्रनामः पापभरणात् यानि नामानि गण्वदात महत्त्वे ऋष्यभ्यन्तरो यानि तविता भूतेन ओम विष्णोर्प्रकटं दावदेवस्य व्यादितं धूपप्रदादितः भूतानां भूतभावनं पूजात परमात्मने व्याक्तं भूपं देवदानस्य साक्षारूपं यदि नमो योगेश्वर योगविन्द्या यद्यपुरुषस्य नामानि श्रीकेशवाय पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिवानामस्य भवन्तु देवाः प्रभुनामन्तु देव पुण्डरीकाक्षाः व्याक्तं धात दूरधारितः व्याक्तं हजकेशवाय पद्मनाभं च विश्वकर्मा देव सर्वसविते ध्रुवः व्याक्तं कृष्णा लोलिता प्रदर्शिते व्याक्तं पवित्र मंडलं परमं विष्णानामं प्राणदतः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनम् ईश्वरां विक्रमी नामस्य मेधवी विक्रमक्रमः व्याक्तं दूतं संप्रसादं व्यातासुरसेन शरणा प्रजावादस्य लोकेतो दुर्वाद आजिता सिद्ध सिद्ध सुरवन्तः व्यातं सुरवर्णाम सत्य समामातस्य समादितं सत्यः अघोर पुण्डरीकाक्षो वृकाक्षे रुद्रारवितं सुचरित श्रावाः व्याक्तं सवितस्थावितं महापातस्य स्वर्गेण जनार्दने वेद वेद वेदस्य विदति कवाः व्यादं धर्म धर्मातिद चर्वात रवितः चूर्ण भोक्ता भूर्वा भूर्जितः यात्नं भोक्ता सविस्त अग्ना अग्ना वेज्य जायतः प्रदो वामनस्य सुरचरिताः संग्रामे तयो नियोजितः व्याक्तं सयोत वीर्णाः माधवे मधुनामस्य आदित्याय नैवमादितः महाबल समापितः यादितं महावीर्तात महानिवासी समगति रुद्रात् गोविन्दं गोविन्दपति नामस्य हंस सुरेश्वराय देवेभ्यं हिरण्यगर्भाय प्रजापति नामस्य संदितात् देवसरिताः यातं सरित सुश्रेष्ठितः गुरुवन्तो तद्यामस्य सहस्रकर्मात् पापानि व्याक्तं दूरवादितः अग्रसेनं श्रियामतं नेत सौर्याः सहस्रमूर्धा सहस्रसहस्रा सहस्रपातस्य वीतता व्यातं संप्रदाय आयतं धीरधारणं यन्त्वा प्रभुसादस्य प्रसन्न विदनाथ विधिवदस्य नामन्तो संप्रसादं यं नरं या जादं सुश्रेष्ठा विश्वस्य विष्णु पर्वते विष्णु सदा सर्वदं वक्ते श्री सतसागरस्य सर्वभूजतं दुरो वाग्ये महेन्द्रे वसुदेवस्य वशु नामस्य संप्रदावशिष्ट प्रकाशं व्याक्तं प्रकाशं देवनामन्तो सारिदं मानो प्रदादिते औषध्यञ्जनासं सत्य धर्मा पराक्रमे भूत भव्या भावनं यत्वा पावनो पावन्य महाकावस्य कन्या कामः पाम प्रदस्य प्रभु यातं च युगो वर्तते नयन मायो महाशान व्यातं संसृता खिड़गिनी यस्व नामं क्रोध क्रोध कृतात व्यक्त महाबलम् अच्युतं प्राण देत्वा पाम प्रतिष्ठा स्कन्देन स्कन्दो ध्रुवा वरितं वायुवानस्य वसुदेवस्य देवाः व्याक्तं दूर्दं संप्रमातः आदितं आशुकं सूर्यस अकुलं देवाद प्रतिभा महाभागो गरुध्वजा यामं सरिषा वरिवाण
सर्वलक्ष्मी देवीभ्यो महालक्ष्मी तु जायते विज्यो रोहिते मार्गयान्तः सह मारितं महाभागस्य उदितं देव संप्रसादं करणं करणं कर्ता विक्रता देव गृहिणामं व्यवसो देवास प्रदाः पृष्ठा सुभिक्षतो रामो राम विजते मार्गो नयोजितं याः वैकुंठ पुरुष प्राण प्रसादं व्याक्तं देव हिरण्यगर्भं व्याक्तं वसुरक्षस्य देवाभ्या यदं यत्न पूर्णा संवादिते विश्रामो देव विश्रामितः आदितं महाभागो न महाश्रेष्ठा महाश्रेष्ठा क्षमा क्षमा यश्वनाम जयतु सत्र सतागत्वागतीः यस्वदुर्मुखं यस्वदेवाः सुप्रियं सुमुखं सुक्षतात सुखवदं यस्व सुहस्राय व्यातं जेतं देवाभ्या स्वप्नेन व्यासं धर्मणे ओम हरि ओम वैष्णव सहस्रनामस्य यदं पूर्णाधिकः ओम हरि ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात जो तुलसी आप तोड़ के रखे हैं अलग है ना, एक जगह एकत्रित करके देंगे यहाँ भगवान में अर्पित करने के लिए। जो बचा है उसको अलग रखेंगे, जो तोड़ के अलग रखे हैं वो लाएंगे यहाँ। आप लोग भी यहाँ पे तुलसी के एक जगह एकत्रित कर लेंगे ना, जितना है आप। श्री राधे। और साथ ही साथ इसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम जो है प्रारंभ होगा और आयोजक परिवार से मेरा अनुरोध रहेगा, आप लोग यहीं पे सारा सह परिवार उपस्थित रहेंगे। आयोजक परिवार से मेरा अनुरोध है। रोहित भैया और नीलकंठ भैया आपसे अनुरोध है, आएंगे यहाँ पे। एक जगह एकत्रित करके लाइएगा ना तुलसी को। आयोजक परिवार आप सभी से अनुरोध है, आप सभी यहाँ आएंगे, स्टेज के बगल में आएंगे आप लोग। समस्त आयोजक परिवार आप सभी से अनुरोध है।
जो भी आप तुलसी दल तोड़े हैं उसको परमात्मा पे ला करके समर्पित कीजिएगा। जो भी आप तोड़ करके रखें उस तुलसी को बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर रहे तय वादा प्रभु से भाई, कर रहे तय वादा प्रभु से। अरे निचट गए तय भूल रे, वाह रे तय मूर्ख मनवा। अरे निचट गए तय भूल रे, अरे वाह रे तय मूर्ख मनवा। अरे वाह रे तय मूर्ख मनवा। हरि लादा गामा डालेगी तोर भजन लगा हूँ कहीं के। जियत लबारी मारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे। लो मैं आ गया हूँ, मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे। लो मैं आ गया तुम्हारे भजन में तुम्हारे। लो मैं आ गया हूँ। मरण की नहीं सोचना मुझको, भव से तरण की नहीं चाहती मैं तो सुख की। मरण की नहीं सोचना मुझको, भव से तरण की। अगर भूल मिल जाए तुमने चरण की, अगर धूल मिल जाए तुमने चरण की। चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे
मुझे ज्ञान दे दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो। धरो ध्यान तेरा ये वरदान दे दो, धरो ध्यान तेरा ये वरदान दे दो। सदा ही रहूं मैं तुम्हारे नमन में, सदा ही रहूं मैं तुम्हारे नमन में, नमन में तुम्हारे मैं आ गया हूँ। मुझे नाथ दे दो, मुझे भी शरण में, मुझे नाथ ले लो, मुझे भी शरण में, शरण में तुम्हारे मैं आ गया हूँ। हरि बोल। मेरे नाथ ले लो, मुझे भी शरण में, मेरे नाथ ले लो, मुझे भी शरण में, शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय।